तो हेलो गाइस, अभी हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक। इस सीरीज में हम गॉड वर्सेस ह्यूमन की लड़ाई देखेंगे और आप सभी को तो पता ही है कि गॉड वर्सेस ह्यूमन की लड़ाई कितनी औसम होती है। तो इसी के साथ एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि मानव जाति के साथ 7 मिलियन वर्ष का इतिहास अभी खत्म होने वाला है और ये कोई न्यूक्लियर मिसाइल या फिर मीटियोर के टकराने से नहीं, बल्कि जिन्होंने इस दुनिया को बनाया है वही अभी मानव जाति को खत्म करने वाले हैं। फिर आगे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम गोल होता है। वो अपनी बहन को बोलती है ब्रुएल्डा, अभी जाने का समय आ चुका है। जिसके बाद हमें वलहला का काउंसिल हॉल दिखाया जाता है और वहीं पे सारे गॉड्स बैठे होते हैं। वही हम जियोस को देखते हैं जो एक जगह में बैठे हुए बोल रहे होते हैं, हम सभी को मिले हुए 1000 साल पूरे हो चुके हैं, पर अभी हमें ये डिसीजन लेना है कि हमें मानव जाति को मारना है या फिर उन्हें 1000 साल जीने का और मौका देना है। अगर आप मानव जाति को और लाइफ देना चाहते हो तो आप ये साइन दिखाना, अगर आप मानव जाति को खत्म करना चाहते हो तो ये साइन दिखाना। पर तभी हम लॉर्ड शिवा को देखते हैं जो क्रॉस साइन दिखाते हुए कहते हैं, मैं 1000 सालों से मानव जाति को देख रहा हूँ मगर वो सुधरना नहीं चाहते हैं। वो लोग इतने खतरनाक हथियार बना रहे हैं जिससे पृथ्वी को बहुत ही नुकसान हो रहा है। वही एप्रोडाइट भी क्रॉस साइन दिखाते हुए कहती है, मैं भी ह्यूमंस को इस दुनिया में नहीं रखना चाहती हूँ क्योंकि वो अपने प्रदूषण से पूरे पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं और उनके वजह से कई सारे जानवरों की मृत्यु हो रही है, जिस वजह से मैं ह्यूमंस को पृथ्वी पर रखने के खिलाफ हूँ। फिर सारे गॉड्स क्रॉस साइन दिखाते हुए कहते हैं, मानव जाति को खत्म कर दो। इन सब के पास उनके ज्यूस फैसला सुनाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे ब्रुएल्डा आती है और वो ज्यूस को कहती है, रुक जाओ। ब्रुएल्डा उन्हें कहती है, मैं एक वेलकरी हूँ और मैं आप लोगों से कुछ बात करने को आई हूँ। पर तभी कोई कहता है कि चुप हो जाओ और हम देखते हैं कि वो ओडिन होते हैं और ओडिन के पास जो कौवे होते हैं वो ब्रुएल्डा को कहते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें गॉड्स के बीच में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, तुम एक वेलकरी हो। अब ब्रुएल्डा कहती है, मुझे पता है इंसानों ने बहुत ही बुरे काम किए हैं मगर उन्हें ऐसे ही खत्म नहीं कर देना चाहिए। मेरे पास एक रास्ता है, हम उन्हें परखेंगे, अगर वो उनमें सफल रहे तो हम उन्हें 1000 साल और जीने का मौका देंगे। ये सुन के वो कौवे कहते हैं, तुम क्या चाहती हो, हम उस धरती को फिर से बनाएं या फिर आइस एज करा के उसका फिर से निर्माण करें? तो ब्रुएल्डा कहती है, मेरे पास और एक रास्ता है, गॉड वर्सेस ह्यूमंस की फाइट, मेरा मतलब रैग्नारॉक। ये बात सुन के वो सारे गॉड्स बहुत ही हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद ब्रुएल्डा एक बुक निकालती है जिसमें पेज नंबर 62 पैराग्राफ 15 में लिखा होता है कि गॉड वर्सेस ह्यूमन के बीच 1-on-1 फाइट हो सकती है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि एक लड़ाई जिसे रैग्नारॉक कहते हैं उसमें 13 ह्यूमन और 13 गॉड आपस में 1-on-1 फाइट करते हैं। इस फाइट में हर टीम को 7 लड़ाई जीतनी पड़ती है। अगर गॉड्स इस लड़ाई को जीत गए तो ह्यूमंस को खत्म कर दिया जाएगा, अगर ह्यूमंस इस लड़ाई को जीत गए तो ह्यूमंस को 1000 साल और जीने का मौका दिया जाएगा। लेकिन इंसानों के निर्माण के बाद इस नियम को भुला दिया गया है क्योंकि ह्यूमंस कभी भी गॉड्स को हरा नहीं सकते। ब्रुएल्डा की ये बात सुन के वो गॉड्स कहने लगते हैं, तुम क्या पागल हो क्या, ह्यूमंस कभी भी गॉड्स को हरा नहीं सकते। एंड वो कौवे भी कह रहे होते हैं, ह्यूमंस द्वारा गॉड को हराना नामुमकिन है। फिर सारे लोग भी कहने लगते हैं, हाँ ये नामुमकिन है, ह्यूमंस गॉड को नहीं हरा सकते, ये बस समय की बर्बादी होगी। उन गॉड्स की ये बात सुन के ब्रुएल्डा कहती है, ओह तो आप लोग ह्यूमन से फाइट नहीं करना चाहते, इसका मतलब आप उनसे लड़ाई किए बिना ही उन्हें खत्म कर दोगे। आप सब उन ह्यूमन से डरते हो तो अभी आप सब मुझे माफ कर दो, मैंने आपका टाइम बर्बाद किया और ये रैग्नारॉक वाली बात को भी भूल जाना। ब्रुएल्डा की ये बात सुन के गोल कहती है, तुम क्या पागल हो गई हो, ये तुम क्या कह रही हो, ह्यूमन से पहले ये गॉड्स ही हमें खत्म कर देंगे। फिर आगे हम गॉड्स को देखते हैं, उनमें से कुछ गॉड्स हंसने लगते हैं और कुछ गॉड्स गुस्सा होने लगते हैं। तो ब्रुएल्डा ये देख के कहती है, मैं सही थी, गॉड्स को गुस्सा दिलाना बहुत ही आसान है। आगे ज्यूस कहता है, रैग्नारॉक का आइडिया देने के लिए शुक्रिया। फिर वो सारे गॉड से कहता है, आप लोगों का इसमें क्या ख्याल है, जिसके बाद वो रैग्नारॉक का ऐलान कर देते हैं। फिर वो ब्रुएल्डा से कहते हैं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उन 13 ह्यूमंस को इकट्ठा करोगे। वही ब्रुएल्डा कहती है, ठीक है, मैं इतिहास के सबसे ताकतवर उन 13 लोगों को इस लड़ाई के लिए चुनूंगी। जिसके बाद ब्रुएल्डा वहाँ से चली जाती है। फिर हम वलहला को देखते हैं जहाँ पे गॉड्स और ह्यूमंस आए होते हैं और वहीं पे हम ज्यूस को देखते हैं जो एक इमारत के ऊपर बैठ के इस लड़ाई को देखने वाला है। एंड वहीं पे हम गोल और ब्रुएल्डा को देखती है। गोल ब्रुएल्डा से कहती है, तुम्हें क्या लगता है गॉड में से सबसे पहले कौन लड़ने आएगा?
जिसके बाद हम उस लड़ाई के कमेंटेटर हेमडल को देखते हैं, जो कहता है लड़ाई अभी शुरू होने वाली है और इसमें किसी भी तरह के नियम नहीं है और जो इस लड़ाई में मारा जाएगा वो उस राउंड को हार जाएगा। तो अभी समय आ गया है हमारे पहले खिलाड़ी को बुलाने का। ये बस लड़ाई के लिए ही जीता है, इसने अभी तक एक भी लड़ाई को नहीं हारा है। ये हमेशा अपने विरोधी को अपने एक ही बार में खत्म कर देता है और इसे कहा जाता है बिजली का देवता थॉर। कॉल ये देख के कहती है ब्रुएल्डा, उन्होंने तो पहले राउंड में थॉर को भेज दिए, क्या अभी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं? तो ब्रुएल्डा गोल को बताती है तुम चिंता मत करो गोल, अभी ह्यूमंस के तरफ से एक ऐसा योद्धा आ रहा है जिसने जंग के मैदान में अभी तक एक भी लड़ाई को नहीं हारी है। फिर हम देखते हैं ह्यूमंस के तरफ के लोग उस योद्धा का वेलकम कर रहे होते हैं, जिसके बाद वहाँ पे उस योद्धा की एंट्री होती है, जिसे देख के सारे गॉड्स हैरान हो जाते हैं। इसके बाद कमेंटेटर कहता है अभी जो आ रहे हैं वो बहुत बड़े योद्धा है, उन्होंने अभी तक एक भी जंग नहीं हारी है और उन्हें कोई हराने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है और उस महान योद्धा का नाम है लोबो। लोबो को वहाँ पे देख के उसकी सेना और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो लोबो को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और वहीं पे हम एक आदमी को देखते हैं जो कह रहा होता है बुद्धा हमारी मदद कीजिए। वो आदमी की ये बात सुन के ब्रुएल्डा कहती है तुम बुद्धा के लिए प्रेयर मत करो, क्योंकि बुद्धा हमारे तरफ से नहीं बल्कि उन गॉड के तरफ से लड़ेंगे। इसके बाद वो कमेंटेटर कहता है एक तरफ है तूफान के देवता थॉर जो गॉड्स के तरफ से लड़ने वाले हैं और दूसरी तरफ जो है वो ह्यूमंस के तरफ से लड़ने वाले हैं और उस योद्धा का नाम है लोबो। और अभी हम इन दोनों महान योद्धाओं की लड़ाई को शुरू करने वाले हैं। इसके बाद गोल ब्रुएल्डा से कहती है ब्रुएल्डा तुम्हें क्या लगता है लोबो थॉर को हरा सकता है? तो ब्रुएल्डा कहती है मुझे वो तो नहीं पता, लेकिन लोबो इस लड़ाई में जो करने वाला है उसे देख के इन सारे गॉड्स के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। ये सुन के गोल कहती है तुम कहना क्या चाहती हो, मैं अच्छे से समझ नहीं पा रही हूँ। तो ब्रुएल्डा कहती है तुम बस लड़ाई देखो, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। जिसके बाद कमेंटेटर कहता है आप सब इस लड़ाई को देखने को तैयार हो, तो बिना किसी देरी के हम इस लड़ाई को शुरू करते हैं। ये कहते ही वो कमेंटेटर वहाँ से हट जाता है। फिर बिना किसी देरी के थॉर और लोबो एक दूसरे की ओर बढ़ने लगते हैं और एक मेक पे हमला कर देते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लोबो थॉर पे अटैक कर देता है, लेकिन थॉर उसको अपने हथियार से रोक देता है। फिर थॉर उसे धक्का देके पीछे फेंक देता है, जिसके बाद थॉर उस पे अपने हथियार से अटैक कर देता है, लेकिन लोबो भी उसे अपने हथियार से रोक देता है। ये देखे हेमडल कहता है ये क्या, इतिहास में पहली बार किसी ह्यूमन ने गॉड के हमले को रोका है। और वह ज़्यूस भी कह रहे होते हैं गॉड के हमले को रोकना ये बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन अभी लोबो ने थॉर की पूरी पावर को देखा नहीं है। फिर आगे हम देखते हैं कि थॉर पीछे आ जाता है और अपना एक अटैक करने को रेडी हो रहा होता है। वो अपने हाथों में इलेक्ट्रिक जमा कर रहा होता है। जब पूरी बिजली उसके दोनों हाथों में इकट्ठा हो जाती है तब वो अपने दोनों हाथों से उस हैमर को पकड़ लेता है और पीछे झुक जाता है। वही ये देखिए एक पर्सन कहता है थॉर अभी वो हमला करने वाला है जिससे वो अपने दुश्मन को एक ही बार में खत्म कर देता है, लेकिन थॉर ये हमला उसे पे करता है जिसे वो अपने बराबरी का दुश्मन समझता है। पर तभी से शिफ्ट होता है और हमें एसगार्ड दिखाया जाता है और वहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी, क्योंकि वहाँ पे कई सारे राक्षस हमला कर देते हैं, जिस वजह से उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे ये दीवारें बनाई गई थी। अब वहीं पे हम एक पर्सन को देखते हैं जो कह रहा होता है क्या मतलब यहाँ पे खड़े रहने का, यहाँ पे कोई मॉन्स्टर तो कभी हमला ही नहीं करता है। तो दूसरा पर्सन कहता है ऐसा मत कहो, इस जगह की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। ये देख के वहाँ के लोग कहते हैं तुम फिक्र मत करो, सिपाही हमें बचा लेंगे। लेकिन जब वो सिपाही उन मॉन्स्टरों से लड़ने लगते हैं तो वो मॉन्स्टर एक एक करके उन सारे सिपाहियों को मारने लगते हैं। फिर वो वहाँ के लोगों को खाने लगते हैं और पूरी जगह को तबाह करने लगते हैं। जिसके बाद वो सब मॉन्स्टर एक महल के अंदर जाने लगते हैं। वहीं पे एक पर्सन कह रहा होता है अब हमारा क्या होगा, ये सब मॉन्स्टर हमें खा जाएंगे। मगर तभी वहाँ पे एंट्री होती है थॉर की, जो उस महल के बाहर जाके उन मॉन्स्टर को एक एक करके मारने लगता है। फिर थॉर इस सबसे बोर होने लगता है और वो अपना वही हमला करने लगता है जो अभी थॉर लोबो पे करने वाला है। वो उस अटैक से उन सारे मॉन्स्टर्स को एक ही बार में खत्म कर देता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं और जियोस और सिवा ये देख के कह रहे होते हैं
ये लड़ाई अभी यहीं पे खत्म होने वाली है। जिसके बाद थॉर अपना हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर थॉर अपनी पूरी ताकत से लोबो पे हमला कर देता है। ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। वही सिवा कहते हैं कि ये लड़ाई खत्म हो चुकी है, दूसरे लड़ाई की तैयारी करो। वही गोल भी कह रही होती है, मुझे पता था एक ह्यूमन कभी भी गॉड को नहीं हरा सकता। तो ब्रुएल्डा उसे कहती है, तुम हार मत मानो, तुम अभी ऐसा कुछ देखने वाली हो जो तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। वही जब हम थॉर को देखते हैं तो उसके हैमर को लोबो हवा में उड़ा देता है और उसके छाती पे एक जोरदार वार करके उसे बहुत ही जख्मी कर देता है। ये देख के सिवा कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, एक ह्यूमन गॉड को कैसे जख्मी कर सकता है। और वही जो लोबो के साथ के लोग होते हैं वो उसे चेयर अप कर रहे होते हैं। आगे थॉर लोबो से कहता है, अगर तुम भी गॉड्स के रूप में पैदा हुए रहते तो हम दोनों आपस में दोस्त रहते, लेकिन तुम मानव जाति में पैदा हुए हो जो तुम्हारा किसी काम का नहीं है। जिसके बाद हमें लोबो का पास दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि लोबो ने एक बड़े से जानवर को मार दिया होता है। ये देख के वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर लोबो वहाँ से चले जाता है। जैसे जैसे लोबो बड़ा होता है वो अपने से ताकतवर जानवरों को मारने लगता है। वही लोबो इस सफर में इसलिए निकला होता है कि वो अपने से ताकतवर इंसान से भी लड़ सके। लेकिन देखते ही देखते लोबो ने अपनी एक सेना बना ली और हर एक जंग को जीतने लगा। मगर इतना घूमने के बाद भी उसे अपने बराबरी का विरोधी नहीं मिला। फिर एक दिन लोबो को एक राज्य के राजा ने पकड़ लिया। लोबो उस राजा से रोते हुए कह रहा होता है, प्लीज मुझे मार दो, मुझे और नहीं जीना है। लोबो उस राजा से ऐसा इसलिए कह रहा होता है कि अपनी पूरी जिंदगी में उसे उसकी टक्कर का विरोधी नहीं मिला, जिस वजह से वो इस जिंदगी में बोर हो चुका है। और इसी वजह से लोबो 30 साल की उम्र में ही मर गया। जिसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं और लोबो थॉर से कहता है, मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार इतने ताकतवर इंसान से लड़ने का मौका मिल रहा है। इसके बाद हम ज़्यूस को देखते हैं जो इस लड़ाई को देख के कहता है, मुझे इस लड़ाई में कुछ तो गलत लग रहा है, क्योंकि अभी तक ऐसा एक भी हथियार नहीं बना है जो गॉड्स के हथियार को टक्कर दे सकता है। मगर तभी उसकी नजर ब्रुएल्डा पे जाती है और हम देखते कि ब्रुएल्डा हंस रही होती है। ये देख के ज़्यूस समझ जाता है यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो ब्रुएल्डा के वजह से हो रहा है। और वही हमें रैग्नारोक से पहले का एक सीन दिखाया जाता है। वही हम देखते हैं कि ब्रुएल्डा इस लड़ाई के लिए एक फाइटर को चुन रही होती है और उसने लोबो को चूज किया होता है। ये देख के गोल कहती है, ये तो वही है जिसने अपने जमाने में कई सारे लोगों को मारा है। तो ब्रुएल्डा कहती है, हाँ तुम सही हो, और यही आदमी पहली लड़ाई में गॉड के साथ लड़ने वाला है। तो ये सुन के गोल कहती है, तुम क्या पागल हो गई हो, तुम्हें सच में नहीं समझ रहा कि एक ह्यूमन गॉड को कभी नहीं हरा सकता। मेरे हिसाब से अभी हम इस लड़ाई को हारने वाले हैं। वही ब्रुएल्डा कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैंने इसका इलाज ढूंढ लिया है। जिसके बाद वो वहाँ पे 11 वेल्करिस को बुलाती है। गोल ये देख के कहती है, ओह तो अभी हम सब साथ में मिलकर उन गॉड से लड़ने वाले हैं। तो ब्रुएल्डा कहती है, हाँ अभी उन गॉड्स को हराने का टाइम है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हेलो गाइस, एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्रुएल्डा ने वहाँ पे उन 30 वेल्गरिस को बुला लिया होता है। तो गोल ये देख के कहती है, क्या ये सब हमारी इस लड़ाई में मदद करने वाले हैं? तो ब्रुएल्डा हमें जवाब देती है। फिर ब्रुएल्डा उनमें से एक वेल्करी को बुलाती है और कहती है, क्या तुम इस लड़ाई में हमारा साथ देना चाहती हो? तो वो वेल्करी कहती है, हाँ मैं इस लड़ाई में आपका साथ देना चाहती हूँ। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मुझे थॉर के उन दोनों हथियारों के बारे में भी पता है। तो ये सुन के ब्रुएल्डा कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मुझे अभी ये बताओ कि तुम इस लड़ाई में अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस कर सकती हो? वही फिर वो वेल्करी कहती है, हाँ ये तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। फिर इसके बाद से शिफ्ट होता है और हम वापस से उसी लड़ाई में आते हैं। हम देखते हैं कि लोबो थॉर को बहुत ही बढ़िया टक्कर दे रहा होता है और वही ज़्यूस से देख के कह रहे होते हैं, मुझे पता चल गया लोबो किस हथियार को यूज कर रहा है। ये हथियार उस वेल्करी के द्वारा बनाया गया है, जिस वजह से उस हथियार में इतनी ताकत है। वही फिर हम लोबो को देखते हैं जो थॉर पे अपनी पूरी ताकत लगा के हमला कर देता है और उसका वेपन इतना खतरनाक होता है कि वो एक बड़े से बड़े पत्थर को भी तोड़ सकता है। फिर इसके बाद हमें थॉर के हैमर के बारे में बताया जाता है। थॉर का हैमर बहुत ही खतरनाक है, उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। थॉर अपने एक ही वार से अपने दुश्मन को खत्म कर देता है। वो अपने हैमर को कंट्रोल करने के लिए किसी तरह का ग्लव्स पहनता है, जिस वजह से वो उस हैमर की पावर को कंट्रोल कर सकता है। अगर वो उस ग्लव्स को नहीं पहनेगा तो वो मारा जाएगा। लेकिन तभी हम उस फाइट में देखते हैं कि लोबो अपने एक ही वार से थॉर के उस ग्लव्स को तोड़ देता है। वही ये देख के वहाँ के सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और ह्यूमंस ये देख के कहते हैं, पहली बार कोई ह्यूमन
गॉड को इतनी खतरनाक टक्कर दे रहा है। किसी ने पहली बार गॉड को चोट पहुंचाया है और वही लोबो की आर्मी लोबो को फुल सपोर्ट कर रही होती है। वही दूसरी ओर हेरमेस कह रहा होता है कि वेलकरी का काम ये होता है कि वो किसी सोल को स्वर्ग तक पहुंचाए, मगर अभी तो ये देखा जा रहा है कि वही वेलकरी ह्यूमंस की मदद कर रही है। वो ह्यूमंस को ऐसी पावर दे रही है कि ह्यूमंस गॉड की बराबरी कर सकते हैं। हेरमेस की ये बात सुन के ज़्यूस कहते हैं, मुझे नहीं लगा था कि वेलकरीज हमारे साथ इतनी गद्दारी करेंगी। मगर तभी ज़्यूस हंसने लगता है और कहता है, ये तो और अच्छी बात है, हमें हमारे जितने ताकतवर लोगों से लड़ने का मौका मिलेगा। और वो ब्रुएल्डा की तरफ देख के हंसने लगता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि थोर का जो हैमर होता है उसके अंदर से धड़कने की आवाज आ रही होती है। तो हेमडल ये सुन के कहता है, क्या ये आवाज थोर के हैमर के अंदर से आ रही है? इसके बाद थोर हैमर के पास आता है और कहता है, आखिरकार तुम जाग ही गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि थोर का हैमर जो होता है वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये देख के कॉल बहुत ही घबराने लगती है और कहती है, ब्रुएल्डा ये क्या हो रहा है? और वही ज़्यूस ये देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं। वो कहते हैं, आखिरकार थोर का हैमर जाग ही गया। तुम्हें पता है हेरमिस, थोर उन ग्लव्स को इसलिए नहीं पहनता ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, वो इसलिए पहनता है ताकि वो उस हैमर की पावर को कंट्रोल कर सके। और अभी समय आ चुका है उन ग्लव्स को उतारने का। फिर वही हम देखते हैं थोर उस ग्लव्स को निकाल के फेंक देता है और वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस ग्लव्स के वजह से वहाँ पे एक गड्ढा हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि थोर उस हैमर को उठा लेता है और लोबो को देख के कहता है, मैं आशा करता हूँ कि तुम इस अटैक से नहीं मरोगे। लोबो भी थोर की ये बात सुन के लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। वही दूसरी ओर हम ब्रुएल्डा को देखते हैं जिसके फोन में एक मैसेज आता है। ब्रुएल्डा जब उस मैसेज को देखती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उस मैसेज में ये बताया होता है कि ह्यूमंस के तरफ से कौन 13 ह्यूमंस लड़ने वाले हैं और गॉड्स के तरफ से कौन 13 गॉड्स लड़ने वाले हैं। और वही कॉल जब उस मैसेज को देखती है तो कहती है, अब इन 13 लोगों पे ह्यूमंस का भविष्य निर्भर है। और वही हम ज़्यूस को देखते हैं जो उस मैसेज को देख लेते हैं। वो कहते हैं, मुझे तो लग रहा था कि ये लड़ाई बहुत ही बोरिंग होगी, लेकिन अब इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। आगे फिर थोर अपने उस हैमर में अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके लोबो के ऊपर अटैक कर देता है और हमें बताया जाता है कि थोर के इस हमले से अभी तक कोई भी बच नहीं पाया है। जहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही थोर का हैमर लोबो को लगने वाला होता है कि लास्ट मोमेंट पे लोबो उस हैमर को डॉज कर लेता है और थोर की ओर अटैक करने लगता है। वही फिर वो हैमर लोबो की ओर वापस आने लगता है। लोबो जब ये देखता है तो वो उस हैमर को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उसे नहीं रोक पाता और वो हैमर थोर के हाथों में चले जाता है। जिसके बाद थोर लोबो पे बहुत ही खतरनाक अटैक करने वाला होता है। तो ओडिन के जो कौवे होते हैं वो ये देख के कहते हैं, ये तो थोर का वो अटैक है जिससे वो अपने दुश्मन को एक ही बार में खत्म कर देता है। वही लोबो भी थोर की ओर बढ़ रहा होता है। वो दोनों जैसे ही अपने हथियारों को टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हेलो गाइस, एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें लोबो का पास्ट दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि लोबो आसमान की ओर देख रहा होता है। तभी वहाँ पे एक जोरदार बिजली गिरती है, जिसे देख के लोबो बहुत ही हैरान हो जाता है। और उसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे लोबो थोर के ऊपर अटैक कर देता है और वही थोर लोबो पे अपने सबसे खतरनाक अटैक करने के लिए रेडी होता है। जैसे ही वो दोनों करीब पहुंचते हैं तो थोर लोबो पे अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और ये देख के वहाँ पे सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, मगर तभी सबकी नजरें लोबो पे जाती है। वो देखते हैं कि लोबो ने थोर के अटैक को रोक दिया होता है। ये देख के हेमडल कहता है, ये क्या, इस ह्यूमन ने गॉड के इतने खतरनाक अटैक को रोक दिया। एंड जो ओडिन के कौवे होते हैं वो ये देख के कहते हैं, ये क्या, मैं कोई सपना देख रहा हूँ? एक ह्यूमन गॉड को इतनी टक्कर कैसे दे सकता है? मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। शायद से ये सब उस वेलकरी की वजह से हो रहा है। इसके बाद हम जब लोबो को देखते हैं तो तब हमें पता चलता है कि उस अटैक की वजह से लोबो का पैर टूट चुका होता है। वही फिर हेमडल कहता है, अरे ये क्या, थोर के इस हमले की वजह से लोबो का एक पैर टूट चुका है। और वही लोबो जब थोर को अपने आप से दूर कर रहा होता है तो उसी बीच उसका दूसरा पैर भी टूट जाता है। जिसके बाद लोबो वहाँ पे अपने हथियार के सहारे खड़ा होता है। जियो से देख के कहता है, अरे ये क्या हो गया, मुझे तो लगा था कि ये लड़ाई और देर तक चलेंगी और इसमें और मजा आएगा, मगर ये तो अभी खत्म हो गई।
फिर थॉर लोबो के पास आता है और उस पे अपना आखिरी अटैक करने वाला होता है। वही लोबो को सेनापति ये देख के कहता है, ये क्या, मैं फिर से अपने गॉड को मरते हुए नहीं देख सकता। एंड वही गोल भी ये देख के कह रही होती है, ये नहीं हो सकता, लोबो जल्दी से उठो और वहाँ से भागो। मगर तभी वहाँ पे लोबो का हॉर्स आता है जिसका नाम रेडियर होता है। वही सिवाय ये देख के कहते हैं, अरे यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हम इसकी परमिशन दे सकते हैं? आगे फिर लोबो रेडियर को कहता है, क्या तुम इसमें मेरा साथ देना चाहते हो? तो वो हॉर्स अपना सर हिलाते हुए हाँ कहता है। तो वही लोबो का सेनापति ये देख के कहता है, देखो रेड हेयर हार नहीं मान रहे और हमारे लॉर्ड भी हार नहीं मान रहे, तो हम लोग हार कैसे मान सकते हो? तो चलो हम अपने लॉर्ड को चीयर करते हैं। जिसके बाद वो सारे लोग साथ मिलकर लोबो को सपोर्ट करने लगते हैं और वही ह्यूमंस भी लोबो को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सेवा ये देख के कहते हैं, ये ह्यूमंस कितने मतलबी है। वही हेमडल भी कह रहा होता है, क्या मैं इसकी परमिशन दे दूं? देखा जाए तो वो ऐसा कर सकता है और मुझे भी इस लड़ाई को और देखनी है, जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। फिर इसके बाद लोबो अपनी पूरी ताकत लगा के अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। ये देख के थॉर बहुत ही खुश हो जाता है। जिसके बाद लोबो अपने हॉर्स के ऊपर बैठ जाता है। फिर वो दोनों साथ में इस लड़ाई को लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। पर तभी हमें फिर से लोबो का पास दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लोबो के सामने वो पेड़ जल रहा होता है, लेकिन लोबो उससे नहीं डरता। लोबो उस चोटी के किनारे के पास आके सोचता है, तो सबसे ताकतवर लोग आसमान में रहते हैं और उन्हें गॉड्स कहते हैं। इसके बाद हम वापस से फाइट में आते हैं। हेरमेस ये देख के कहता है, क्या आप इसकी परमिशन देना चाहोगे ज़्यूस? तो ज़्यूस कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? ध्यान से देखो, वो दोनों एक साथ है, तो वो इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। आगे फिर लोबो रेडर से कहता है, क्या तुम इसमें अपनी जान को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो? तो ये सुन के रेडियर भी इस लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों थॉर के ऊपर हमला कर देते हैं। वो वहाँ पे थॉर के आसपास चक्कर काटने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि लोबो अपने उस हथियार की टोक को अपने हाथों से पकड़ लेता है और थॉर की ओर बढ़ने लगता है। ये लोबो का सबसे खतरनाक अटैक होता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हेलो गाइज, एपिसोड 3 में हमने देखा था कि लोबो अपने हथियार को एक अलग ही ढंग से पकड़ के थॉर पे अटैक कर देता है। जिसके बाद हमें एपिसोड 4 की शुरुआत में लोबो का पास दिखाया जाता है। लोबो जो था वो समझ चुका था कि इस दौर में उसे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, जिस वजह से वो अपने हथियार को और भी ताकतवर बनाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो अपने हथियार को इतना यूज करता है कि दिन पे दिन उसके हथियार टूटने लगते हैं, मगर वो हार नहीं मानता और प्रैक्टिस करते रहता है। फिर कई कोशिश करने के बाद लोबो फाइनली उस अटैक को कर लेता है। वो उस अटैक में बीच में से पूरे आसमान को फाड़ देता है, मगर उसी बीच उसका जो हथियार होता है वो टूट जाता है और लोबो इस अटैक को नाम देता है स्काई ब्रेकर। फिर इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं और लोबो थॉर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। ये देख के थॉर भी अपने हैमर से कहता है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? और उसका हैमर भी हाँ में जवाब देता है। फिर थॉर अपने हैमर को लोबो के ऊपर फेंक देता है, लेकिन लोबो उससे बच जाता है और वही थॉर का हैमर वापस से उसके पास आ जाता है। जिसके बाद वो दोनों अपनी पूरी ताकत लगा के एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और इस वजह से वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और ये देख के ह्यूमंस और गॉड्स बहुत ही हैरान हो जाते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से लोबो का हथियार टूट जाता है और उसकी बॉडी भी बहुत ही घायल हो जाती है एंड वो जो वेलकरी होती है वो इसी बीच मर जाती है। ये देख के गोल और ब्रुएल्डा बहुत ही हैरान हो जाते हैं और वही थॉर अपने पैरों पे खड़ा होता है। वही फिर हम लोबो को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही बुरी होती है। वो अपने ही दांतों से अपने एक हाथ को उखाड़ लेता है, जिसके बाद वो उसी हालत में थॉर के ऊपर बढ़ने लगता है। लोबो थॉर के पास जाते हुए बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में पहली बार अपने जितने ताकतवर इंसान से लड़ने का मौका मिला। फिर लोबो जैसे ही थॉर के पास पहुंचता है तो थॉर अपने हैमर से लोबो की गर्दन को उखाड़ देता है और वही लोबो खून हो जाता है। वही लोबो की आर्मी अपने जनरल को अपने सामने मरते हुए देख के बहुत ही रोने लगते हैं। जिसके बाद हेमडल कहता है, तो आखिरकार हमें हमारी पहले लड़ाई का विजेता मिल चुका है और उसका नाम है तूफान का देवता थॉर। और वही थॉर इस लड़ाई को जीतने के बाद वहाँ से चले जाता है। वही हम ज़्यूस को देखते हैं जो इस लड़ाई को जीतने के बाद बहुत ही खुश हो रहे होते हैं एंड जो ओडिन के कव्य होते हैं वो कह रहे होते हैं, हमें नहीं लगा था
कि ये लड़ाई इतने आगे तक जाएंगी। वही शिवा कह रहे होते हैं 1000 साल में पहली बार मुझे इतना मजा आ रहा है। वही फिर हेमडल कहता है तो इसी के साथ हम एक कदम आगे बढ़ चुके हैं ह्यूमंस को इस दुनिया से तबाह करने के। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई। तो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक के पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि लुबु और थोर की बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही होती है और तभी थोर लुबु पे अपना सबसे खतरनाक वाला अटैक करता है जिससे कि लुबु के दोनों हाथ टूट जाते हैं। एंड जो लुबु की वेलकरी होती है उस हमले में वो भी उसके साथ मारी जाती है। तो इसी के साथ ये जो पहली फाइट होती है इसका विजेता थोर होता है। और वही जो लुबु के लोग होते हैं वो कहते हैं हमारे लॉर्ड लुबु ने हम ह्यूमंस के लिए अपनी जान दे दी तो हमें उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। जिसके बाद वो तीनों ड्रिंक्स करते हुए लुबु को श्रद्धांजलि देते हैं। फिर वही जो गॉड्स होते हैं वो कह रहे होते हैं ये ह्यूमंस हमें कभी नहीं हरा सकते, ये बेवकूफ है, इन्हें मर ही जाना चाहिए। तो वही गॉल ये सुन के कहती है ये कैसे गॉड्स है, ये ह्यूमंस को ऐसा कैसे कह सकते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रुएल्डा वहाँ से जाने लगती है और वही दूसरी तरफ थोर इस लड़ाई को जीतने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे रेडियर आता है और वो रो रहा होता है। तो तभी वहाँ पे लुबु का सेनापति आता है और रेडियर से कहता है मुझे पता है तुम भी हमारी तरह हमारे लॉर्ड के लिए बहुत ही दुखी हो। हमें हमारे मास्टर लुबु के बिना इस दुनिया में जीने का कुछ भी मतलब नहीं है। जिसके बाद लुबु की पूरी सेना थोर पे हमला कर देती है और थोर से कहती है आप भी हमें हमारे लॉर्ड लुबु के पास भेज दीजिए। उन लोगों की ये बात सुन के थोर अपनी पूरी ताकत से उन लोगों पे बहुत ही तगड़े वाले बिजली गिरा देता है जिससे कि वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोल और ब्रुएल्डा कहीं जा रही होती है। तो वही गोल ब्रुएल्डा से कहती है इस लड़ाई के बाद लुबु और रेंग्रिस का क्या हुआ होगा। तो ब्रुएल्डा कहती है तुम्हें इतना भी नहीं समझता क्या। तो वही दूसरी तरफ थोर ने लुबु की सारी सेना को खत्म कर दिया होता है जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। एंड वही ब्रुएल्डा गोल को बता रही होती है इस लड़ाई में जो भी हारेगा वो अपनी सोल को खो देगा, वो इस दुनिया में फिर से कभी जन्म नहीं ले पाएगा। तो उसी तरह रेंग्रिस ने भी डिसाइड किया था कि वो इस लड़ाई में अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो गोल ये सुन के कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम ह्यूमंस के बदले वेलकरी को कैसे खो सकती हो। वही ब्रुएल्डा से चिल्लाते हुए कहती है तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही, हमें ह्यूमंस को बचाने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। और ये कह के ब्रुएल्डा वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि ब्रुएल्डा अपना नेक्स्ट फाइटर चूज कर रही होती है और वह सोच रही होती है कि इस बार मुझे एक ऐसा फाइटर चूज करना पड़ेगा जो इन गॉड्स को टक्कर दे सके। जिसके बाद ब्रुएल्डा बहुत सारे लोगों को देखने के बाद एक फाइटर को चूज कर लेती है और हम देखते हैं कि उस फाइटर का नंबर होता है 1। और इसके बाद हम वापस से उसी बैटल फील्ड में आते हैं जहाँ पे हेमडल कह रहा होता है तो इसी के साथ जो पहली लड़ाई थी उसको गॉड जीत चुके हैं। अगर ह्यूमंस अगली फाइट को नहीं जीत पाए तो वो और भी नीचे होते जाएंगे। हेमडल की ये बात सुन के वो गॉड्स कह रहे होते हैं ये ह्यूमंस हमें कभी नहीं हरा सकते। तो वही ह्यूमंस कह रहे होते हैं हम तुमसे नहीं हारेंगे, हम एक ना एक फाइट जरूर जीतेंगे। तो वही हेमडल कहता है तो बिना किसी देरी के हम हमारे दूसरे फाइटर को बुलाते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि उस रिंग में से एक बड़ा सा ब्लॉक बाहर निकलता है और उसके ऊपर एक पर्सन बैठा होता है। वो आसमान के ऊंचाई में पहुंच जाता है। जिसके बाद वहाँ पे कई सारे जानवर भागते हुए आते हैं और उस ह्यूमन को घेर लेते हैं। जिसके बाद वो ह्यूमन वहाँ से कूद के नीचे आ जाता है और सबसे पहले इस दुनिया में आके ह्यूमंस की शुरुआत की। तो इस पर्सन का नाम है एडम। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगे होंगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एडम की वहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है और हमें बताया जाता है कि एडम वो इंसान है जो इस दुनिया में सबसे पहले आया। एंड वही गॉड्स कह रहे होते हैं क्या मजाक है, ये पिद्दू सा इंसान हम जैसे गॉड्स को हरा सकता है। अब आगे हेमडल कहता है अभी हमारे सामने हमारा नया फाइटर खड़ा है, हमें नहीं पता इनके पास किस तरह की शक्तियाँ है जिस वजह से हमें इनकी लड़ाई देखने में बहुत ही मजा आएगा। फिर हेमडल कहता है तो अभी हम हमारे दूसरे फाइटर को बुलाना चाहते हैं, वो गॉड जो इंडिया में सबसे ज्यादा माने जाते हैं। उस गॉड का नाम है
लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं आता। और तभी हेमडल को एक कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि अगला फाइटर चेंज हो चुका है। जिनकी ये बात सुन के हेमडल कहता है अगर ऐसी बात है तो अगला फाइटर कौन है। फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे किसी तरीके का सॉन्ग बजने लगता है जिसे सुन के सारे लोग रोने लगते हैं। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है हेरमेस की, जिसे देख के गोल कहती है क्या अगला फाइटर हेरमेस है, मगर ये तो लिस्ट में भी नहीं है। अब आगे हेमडल कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन, इस मैच को रोकने के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जो एडम को टक्कर देने वाला है वो इस दुनिया में सबसे ताकतवर है और उसे आज तक कोई भी नहीं हरा सका। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है ज्यूस की, जिसे देख के गोल और ब्रुएल्डा बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। पर वही जो ह्यूमंस होते हैं उनको नहीं समझ रहा होता कि ये बूढ़ा आदमी कौन है। अब इसके बाद ज्यूस हेरमेस को कहते हैं हेरमेस जरा और अच्छे से गाना बजाओ। ज्यूस की ये बात सुन के हेरमेस अपने पूरे वायलेंस निकाल लेता है और ज्यूस के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा सॉन्ग बजाता है, जिसे सुन के ज्यूस वहाँ पे नाचने लगते हैं। तो वही फिर ज्यूस एडम को कहते हैं ओह तो तुम्हारा नाम एडम है और तुम्हें ह्यूमैनिटी ऑफ फादर के नाम से जाना जाता है, पर मुझे गॉड ऑफ यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है और सारे लोग मुझे कहते हैं GFOC। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे गॉड्स GFOC कहने लगते हैं और उनकी ये बात सुन के ज्यूस वहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से नाचने लगते हैं। पर ज्यूस और हेरमेस इतना गंदा डांस कर रहे होते हैं कि लोगों को वो डांस पसंद ही नहीं आता। तो वही वो सारे लोग ज्यूस को कह रहे होते हैं ये कितना गंदा डांस कर रहा है, इसे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ओए बुड्ढे तू जल्दी से वापस चले जा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज्यूस वहाँ पे लेट जाते हैं और एकदम से अपने पैर की मसल्स को बहुत ही टाइट कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो अपने पूरे शरीर की मसल्स को बहुत ही टाइट कर लेते हैं, जिससे कि उनका लुक बहुत ही बढ़िया दिखता है। तो फिर हेमडल बताता है ये वो गॉड है जिसने इस दुनिया के निर्माण में बहुत ही साथ दिया है और इस पावरफुल गॉड्स को कहा जाता है ज़्यूस। और वही ज़्यूस का नाम सुन के सारे गॉड्स बहुत ही खुश हो जाते हैं। पर वही ह्यूमंस ज़्यूस को वहाँ पे देख के बहुत ही हैरान होते हैं। एंड वही गोल ज़्यूस को देख के कह रही होती है ये कैसे हो सकता है, ज़्यूस इतने जल्दी इस टूर्नामेंट में कैसे आ सकते हैं। तो वही ब्रुएल्डा भी कहती है ये तो मुझे भी नहीं समझ रहा ये इतने जल्दी कैसे आ गए। और वही ज़्यूस के आने की खुशी में वहाँ पे कई सारे पटाखे फोड़ रहे होते हैं। बट वही ब्रुएल्डा सोच रही होती है ये क्या हो रहा है, मैंने ये नहीं सोचा था कि हम इस लड़ाई को भी हारने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। तो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक एपिसोड 8 में हमें फाइट के पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉर्ड शिवा सेकंड फाइट के लिए आ रहे होते हैं। तो वही वो सोच रहे होते हैं अब मेरी बारी है और मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं उस ह्यूमन को अपने एक ही वार में खत्म कर दूंगा। पर तभी वहाँ पे ज़्यूस आता है, जिसे देख के शिवा कहता है ओए ज़्यूस क्या तू यहाँ पे मेरा हौसला बढ़ाने को आया है। तो ज़्यूस कहते हैं नहीं अभी मेरी बारी है। ज़्यूस की ये बात सुन के शिवा बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर शिवा कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो ज़्यूस, अभी मेरी बारी है। तो ज़्यूस कहते हैं नहीं अभी मेरी बारी है, मैंने तुम्हारी फाइट को बदल दिया है, तो जब तुम्हारी फाइट होंगी तो तब तुम्हें जाना पड़ेगा, ठीक है। पर तभी हम देखते हैं कि शिवा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो ज़्यूस से कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ज़्यूस कहता है मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस गेम का क्रिएटर हूँ और मैं तय करूँगा कि कौन किस लड़ाई में फाइट करेगा। तो अभी मेरी बारी है, तो प्लीज मुझे इस लड़ाई को लड़ने के लिए जाने दो। तो ज़्यूस की ये बात सुन के शिवा मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम अगली लड़ाई के लिए मुझे ज्यादा इंतजार मत कराना, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा। फिर ज़्यूस वहाँ से जाने लगते हैं। तो शिवा ये देख के कहते हैं देखा जाए तो तुम मुझसे बुरे हो, जिस वजह से मैंने तुम्हें जाने दिया, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि तुम इस लड़ाई को हारोगे नहीं। जिसके बाद ज़्यूस वहाँ से चले जाते हैं। तो इसी तरह ज़्यूस ने इस सेकंड फाइट में एंटर किया था। फिर वही हम हेरमेस को देखते हैं जो किसी से कहता है तो आप भी इस लड़ाई को देखने को आए हो। और वही हम देखते हैं कि ज़्यूस का सन एरिस वहाँ पे आया होता है। तो वही फिर हेमडल कहता है तो बिना किसी देरी के हम हमारी सेकंड फाइट को शुरू करते हैं। तो वही वो सारे गॉड्स कह रहे होते हैं ज़्यूस जल्दी से इस लड़ाई को खत्म कर दो। तो इसके बाद ज़्यूस एडम के पास आता है और उससे कहता है ओए इसके पहले वाले मैच में उस ह्यूमन के पास एक हथियार था, तेरे पास क्या है।
तो वही एडम ज्यूस को फिर ऊपर देखने को कहता है और वही हम देखते हैं कि एक वेलकरी उड़ते हुए आ रही होती है। वही फिर ब्रुएल्डा बताती है ये वेलकरी उन 13 वेलकरीज में से एक है और इसके पास इतनी ज्यादा शक्ति है कि ये एक बहुत ही खतरनाक हथियार को क्रिएट कर सकती है। जिसके बाद वो वेलकरी एडम के पास आके उसके साथ मर्ज होने लगती है और उसके साथ एक बहुत ही खतरनाक हथियार को क्रिएट करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एडम के हाथों में एक फाइटर आ जाता है। इसे देख के गॉल कहती है क्या बस एक फाइटर? एंड वही गॉड इस हथियार को देख के हंस रहे होते हैं। बट एडम को ये हथियार बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अब आगे हेमडल कहता है गॉड ज्यूस और एडम यहाँ पे मौजूद है, तो हम बिना किसी देरी के हमारी सेकंड फाइट को शुरू करने वाले हैं। तो क्या आप सब इस लड़ाई के लिए तैयार हो? तो चलिए अभी इस लड़ाई को शुरू करते हैं। फिर वही हेमडल कह रहा होता है आप सब देख ही सकते हैं एडम के पास एक बहुत ही छोटू सा हथियार है। क्या आप सबको लगता है कि एडम इस हथियार से ज्यूस को टक्कर दे सकते हैं? तो अभी हम ये इस लड़ाई के आगे देखेंगे। एंड वही हम एडम के बच्चों को देखते हैं जो कह रहे होते हैं डैड आप इस लड़ाई को जीत सकते हो। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एडम को भी एक हथियार मिल चुका होता है, जिसे देख के ज्यूस कहते हैं अभी तुम्हारे पास भी एक हथियार है, तो बिना किसी देरी के हम इस लड़ाई को शुरू करते हैं। और ये कहते ही ज्यूस एडम पे हमला कर देते हैं, लेकिन एडम ज्यूस के उस हमले से बच जाता है। तो ये देख के ज्यूस कहते हैं बहुत बढ़िया। फिर वही हेमडल कहता है ये क्या पहली बार किसी ह्यूमन ने ज्यूस के पहले अटैक को डॉच किया है, ये तो मिरेकल है। एंड वही एरिस ये देख के कहता है लगता है इस ह्यूमन में किसी तरीके की शक्तियाँ है, जिस वजह से इस लड़ाई को देखने में बहुत ही मजा आएगा। अब आगे ज्यूस एडम से कहता है तुम मेरे पहले हमले से तो बच गए, पर अभी इससे बच के दिखाओ। और ये कहते ही वो एडम पे हमला कर देता है, लेकिन एडम ज्यूस के उस अटैक से बच जाता है। बट वही हम देखते हैं कि ज्यूस लगातार एडम पे हमले करने लगता है, लेकिन एडम ज्यूस के हर अटैक को डॉज कर देता है। ये देख के ज्यूस अपनी एक स्पेशल वाली टेक्निक को यूज करता है और उस टेक्निक का नाम होता है मेट्रो जैब, जिससे ज्यूस एडम पे लगातार पंचों की बारिश कर देता है। बट एडम ज्यूस के हर पंच से बच जाता है। तो ये देख के ज्यूस अपनी सेकंड वाली टेक्निक को यूज करता है, जिसका नाम होता है डिवाइन एक्स। ज्यूस जैसे ही एडम पे अटैक करता है तो एडम जंप मार के ज्यूस के उस अटैक से बच जाता है। तो ये देख के ज्यूस कहता है ओए तो कब तक मेरे हमलों से बचता रहेगा? ज्यूस की ये बात सुन के एडम कहता है तो ठीक है अभी इससे बच के दिखाओ। और ये कहते ही वो ज्यूस पे अटैक कर देता है और ज्यूस के चेहरे को फाड़ देता है। ज्यूस को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अभी क्या हुआ है। तो एडम कहता है ये कैसा लगा? फिर हम देखते हैं कि एडम ज्यूस पे लगातार अटैक करने लगता है। एंड वही वो ज्यूस की टेक्निक को यूज करता है, जिसका नाम होता है मेट्रो जैब। इस अटैक से ज्यूस अपने आप को डॉच नहीं कर पाता, जिससे कि ज्यूस की हालत बहुत ही बुरी हो रही होती है। अब इसके बाद एडम ज्यूस की सेकंड वाली टेक्निक को यूज करता है, जिसका नाम होता है डिवाइन एक्ट। तो एडम के इस वाले अटैक से ज्यूस को बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होता है। एंड वही एरिस से देख के सोचता है ये कैसे हो सकता है, एक ह्यूमन ज्यूस को टक्कर कैसे दे सकता है। फिर वही हेमडल ये देख के कह रहा होता है मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, एक ह्यूमन ने पहली बार किसी गॉड को इतनी खतरनाक टक्कर दी है। एंड वही गर्ल ब्रुएल्डा से कहती है ये कैसे हो रहा है, एडम ज्यूस के हर अटैक को कॉपी कैसे कर रहा है? तो ब्रुएल्डा बताती है एडम वो इंसान है जो इस दुनिया में सबसे पहले आया और गॉड्स ने उसे अपने ही कॉपी करके इस दुनिया में लाया है, जिस वजह से एडम के पास ऐसी शक्तियाँ है कि वो गॉड्स के हर अटैक को कॉपी कर सकता है। फिर जिस एडम से कहता है बहुत बढ़िया, हजारों साल में पहली बार मुझे लड़ने में इतना मजा आ रहा है। एंड वही एरिस जिसको देख के कहता है लगता है डैड अपनी उस टेक्निक को यूज करने वाले हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ज्यूस अपने फुल स्पीड में एडम के आसपास घूमने लगता है और एक बढ़िया सा मौका देख के एडम पे अटैक कर देता है, पर एडम ज्यूस के उस वाले अटैक से बच जाता है। फिर एडम ज्यूस के उस वाले अटैक को कॉपी करके ज्यूस को एक जोरदार किक मारता है, जिससे कि ज्यूस उड़ते हुए बहुत ही दूर जाके गिरते हैं। तो ज्यूस की ऐसी हालत देख के ह्यूमंस बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। तो वही एरिस ज्यूस की ऐसी हालत देख के सोच रहा होता है ये लड़ाई तो ऐसी है जैसे कि ज्यूस अपने ही परछाई के साथ लड़ रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ज्यूस वापस से उड़ जाता है और एडम से कहता है बहुत बढ़िया, मुझे इस लड़ाई में और भी मजा आ रहा है, तो चलो
अभी इस लड़ाई को और आगे बढ़ाते हैं और ये कहते ही ज्यूस अपनी पूरी बॉडी को बहुत ही फुला देते हैं। तो वही गॉल ये देख के बहुत डर जाती है और ब्रुएल्डा से कहती है, ब्रुएल्डा ज्यूस अभी अपना सबसे खतरनाक वाला अटैक एडम पे करने वाला है। एंड वही ज्यूस अपना सबसे खतरनाक वाला अटैक एडम पे करने के लिए रेडी हो जाता है। तो वही एरिस ये देख के सोचता है ज्यूस अभी अपने उस अटैक को यूज करने वाले हैं जिससे उन्होंने अपने ही फादर को हराया था और पूरे यूनिवर्स को जीत लिया था। तो अब आगे ज्यूस अपने सबसे खतरनाक वाले अटैक से एडम पे हमला कर देते हैं और ये अटैक इतना तेज होता है कि ये समय की गति को भी पार कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एडम ज्यूस के इतने खतरनाक अटैक से भी बच जाता है और वही अटैक ज्यूस पे वापस से करता है जिससे कि ज्यूस की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है, जिससे कि ज्यूस वहीं पे ही गिर जाते हैं। तो वही हेमडल ये देख के कहता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ, लॉर्ड ज्यूस एडम के कदमों में गिरे हुए हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। तो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एरिस कह रहा होता है, मैंने अपने लाइफ में ये पहली बार देखा कि मेरे डैड को कोई टक्कर दे पा रहा है। मैंने पहली बार अपने डैड के मूव्स को अपने आंखों के सामने होते हुए देखा है। लेकिन जो मेरे डैड का आखिरी वाला अटैक था वो देख के मुझे लगा था कि ये लड़ाई अभी यहाँ पे खत्म होने वाली है, लेकिन उस ह्यूमन ने उस अटैक को भी डॉज कर दिया, जिसे देख के मैं बहुत ही हैरान हो गया। मैंने किसी भी लड़ाई में अपने डैड को कभी भी जमीन पे गिरते हुए नहीं देखा है, पर उस ह्यूमन ने मेरे डैड को जमीन पे गिरा ही दिया। फिर वही हेमडल कह रहा होता है, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, एक ह्यूमन ने लॉर्ड ज्यूस को जमीन पे गिरा दिया है। तो वही एरिस ये देख के कह रहा होता है, अभी यहाँ पे क्या हुआ, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दिया। तो हेरमस उसे बताता है, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ऐसा हुआ होगा, ज्यूस ने जब एडम पे हमला किया होगा तो एडम ने ज्यूस के उस हमले को कॉपी कर लिया होगा और वही अटैक ज्यूस पे कर दिया होगा, जिससे कि ज्यूस को बहुत ही ज्यादा डैमेज हुआ और ज्यूस वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो हेरमस की ये बात सुन के एरिस उसका कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम जो देख सकते हो मैं वो नहीं देख सकता क्या। वही हेरमस बताता है, अरे तुम गलत समझ रहे हो भाई, मैंने भी कुछ नहीं देखा, मैं तो बस अंदाजा लगा रहा था। तो हेरमस की ये बात सुन के एरिस उसे नीचे उतार देता है, बट हम देखते हैं कि एरिस के पैर बहुत ही कांप रहे होते हैं, क्योंकि वो सोच रहा होता है अगर वो एडम से लड़ा होता तो वो उससे एक ही बार में हार जाता। अब फिर आगे हेमडल कहता है, ज्यूस बहुत ही देर से जमीन के ऊपर पड़े हैं, वो वापस से नहीं उठ रहे हैं, शायद से वो नॉकडाउन हो चुके हैं। तो अभी मुझे लग रहा है कि एडम इस लड़ाई को जीतने वाला है। हेमडल का ये बात सुन के सारे ह्यूमंस बहुत ही खुश हो जाते हैं और वही लॉर्ड सिवा भी कह रहे होते हैं, ओए ज्यूस ये तू क्या कर रहा है, जल्दी से उठना। फिर वही गॉल एडम को देख के कह रही होती है, एडम गॉड्स के हर अटैक को कॉपी कर सकता है, ये कितनी खतरनाक बात है। बट ब्रुएल्डा मुझे ये बताओ कि एडम गॉड से इतनी नफरत क्यों करता है। तो ब्रुएल्डा उसे बताती है, ये बात तब की है जब एडम अपने परिवार के साथ रहा करता था। अब इसके बाद हमें एडम का पास दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एडम एक बहुत ही सुंदर सी जगह पे एनिमल्स के साथ रह रहा होता है, बट तभी उसे एक खबर मिलती है जिसके बाद सब कुछ बदल गया। तो फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे गॉड्स एक जगह पे बैठे होते हैं और वहीं पे हम एडम की वाइफ एवा को देखते हैं और वहीं पे एक गॉड एवा के ऊपर इल्जाम लगा रहा होता है कि इस लड़की ने मेरे बगीचे के फलों को खाया है, जिस वजह से इसे आप पनिशमेंट दीजिए। बट वही हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये पर्सन एवा को अपनी बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन एवा उससे बच के वहाँ से भाग जाती है, जिस वजह से वो पर्सन एवा के ऊपर जानबूझ के इल्जाम लगाता है कि उसने उसके बगीचे के फल को खाया है। और वही वो पर्सन जज के सामने उस एप्पल को सबूत के तौर पे रखता है, पर वही एवा कह रही होती है, मैंने ये नहीं किया है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। पर वहीं पे सारे गॉड्स कह रहे होते हैं, इस लड़की ने गलत किया है, इसे हमें सजा देनी चाहिए। और उन सबकी ये बात सुन के जज एवा को सजा देने जाते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ का दरवाजा खुलता है एंड वहाँ पे जो सैनिक खड़ा होता है वो अंदर आता है, पर एकदम से वो गिर जाता है क्योंकि उसके पीछे से एडम आ रहा होता है। हम देखते कि एडम जब अंदर आता है तो उसके हाथों में उसी बगीचे के एप्पल्स होते हैं। एडम अंदर आते हुए एक एक एप्पल्स को खा रहा होता है, बट वो एक एक एप्पल को खाने के बाद उसे थूक रहा होता है, जिसे देख के वो गॉड बहुत ही हैरान हो जाते हैं।
अब इसके बाद एडम एवा के पास आता है और उससे कहता है चलो हम किधर और जाके अपनी दुनिया बनाएंगे। तो एडम की ये बात सुन के एवा उसे हक कर लेती है, पर वही जो पर्सन होता है उसे ये देख के बहुत ही गुस्सा आता है, जिस वजह से वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और एडम से कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे पूरे एप्पल्स को खा लिया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उस पर्सन की ये बात सुन के एडम एवा को कहता है तुम पीछे रहो, इसे मैं देखता हूँ। और ये कहते एडम उस पर्सन पे अटैक कर देता है और वो पर्सन भी एडम पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक के बाद वो दोनों अपने अपने प्लेस पे खड़े होते हैं, पर तभी उस पर्सन को कुछ फील होता है जैसे कि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा डैमेज है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से कट जाती है और वो पर्सन वहीं पे ही मारा जाता है। फिर एडम एवा से कहता है चलो लगता है अभी हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, जिसके बाद एडम और एवा वहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज्यूस अपना सबसे खतरनाक वाला अटैक एडम पे करने जाता है, लेकिन एडम ज्यूस के उस वाले अटैक को कॉपी कर लेता है और उसी पे ही वापस से वो अटैक करता है, जिससे कि ज्यूस वहीं पे ही नॉकआउट हो जाता है। और वही फिर हम एडम के वाइफ को देखते हैं जो उसे चेयर अप कर रही होती है। फिर वही एडम के बच्चे ईवा को कहते हैं देखो मॉम, डैड ने ज्यूस को हरा दिया, डैड ने अपना रिवेंज पूरा कर लिया। अब आगे हम देखते हैं कि गोल ये देख के कह रही होती है बहुत बढ़िया, हम दूसरे लड़ाई को जीत गए। पर वही ब्रोल्डा मन ही मन में सोच रही होती है ये कैसे हो गया, मुझे नहीं लगा था कि ज्यूस इतने आसानी से हार जाएंगे, ये तो उनके लिए बहुत ही शर्म की बात है, मैं अपने हंसी को भी नहीं रोक पा रही हूँ। और वही हमस कह रहे होते हैं बहुत बढ़िया, हमने आखिरकार गॉड्स को एक लड़ाई में हरा दिया। फिर वही हेमडल कह रहा होता है तो अभी समय आ चुका है हमारे दूसरे लड़ाई के विनर का नाम घोषित करने का, और दूसरी लड़ाई को जिसने जीता है उसका नाम है एडम। बट तभी हम देखते हैं कि ज्यूस हेमडल की गर्दन को पकड़ लेता है और उससे कहता है रुको, अब ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जिसके बाद वो अपने गर्दन को सीधी करते हैं एंड इसे देख के गर्ल बहुत ही हैरान हो जाती है। तो वही एरिस भी ये देख के कह रहा होता है बहुत बढ़िया डैड, मुझे पता था आप इन ह्यूमंस से नहीं हार सकते हो। अब आगे एडम जूस को देख के कहता है जूस अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम अपने आप को इतना फोर्स क्यों कर रहे हो। तो जूस कहता है क्योंकि मैं इन सब ग्रीक गॉड्स का किंग हूँ, मैं इतनी आसानी से नहीं हार सकता। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ तुम्हारी आंखों में गॉड्स के लिए नफरत नहीं दिखती, लेकिन तब भी तुम गॉड्स के विरोध में लड़ने को क्यों आए हो। तो एडम बताता है मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं यहाँ पे अपने बच्चों और अपने ह्यूमंस की प्रजाति को प्रोटेक्ट करने को आया हूँ। एडम की ये बात सुन के वो सारे ह्यूमंस रोने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि सारे ह्यूमंस एक साथ मिलकर एडम के लिए प्रेयर करने लगते हैं। एंड वही लॉर्ड शिवा एडम को देख के कह रहे होते हैं मुझे भी इससे फाइट करनी थी। और वही गोल भी एडम की ये बात सुन के बहुत ही रो रही होती है और वो कहती है एडम सच में बहुत ही कूल है। फिर वही ज्यूस एडम से कहता है तुमने पूरी ऑडियंस को अपनी ओर कर लिया, तुम में सच में कुछ न कुछ बात तो जरूर है। पर तभी एडम जूस से कहता है जूस मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ अगर तुम अभी नहीं रुके तो मेरा अगला बार तुम्हें खत्म कर देगा। तो वही जूस कहता है तो ठीक है, मैं अभी तक बस तुम्हें हल्के में ले रहा था, पर अभी समय आ चुका है तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाने का। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ज्यूस ट्रांसफॉर्म होने लगता है एंड ये देख के ह्यूमंस बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वही लॉर्ड शिवा कह रहे होते हैं अभी समय आ चुका है ज्यूस। तो वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि ओडिन बैठा होता है, तभी उनके पीछे कोई आता है और हम देखते हैं कि वो थोर होता है जो ओडिन के कव्वों को पकड़ लेता है। बट ओडिन समझ जाता है कि वो थोर नहीं है और उससे कहता है उन्हें छोड़ दो नहीं तो बहुत ही बुरा होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि थोर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो बंदा होता है लोकी। फिर लोकी ओडिन से कहता है आपने मुझे पकड़ ही लिया, मैं तो यहाँ पे इस लड़ाई को देखने आया था, बट अभी मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है। तो फिर वो ओडिन से कहता है डैड मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, क्या मैं भी इस लड़ाई में लड़ सकता हूँ क्या। एंड वही ब्रोल्डा लोकी को देख के समझ जाती है कि यहाँ पे
कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर होने वाली है। अब आगे हम देखते कि जूस अपने शरीर को हर एक जगह से पिचकने लगता है, जिससे कि वो अपने शरीर को और भी पतला कर सके और इसी तरह वो बहुत ही बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा होता है। एंड वही ह्यूमंस जूस का ये रूप देख के बहुत ही घबराने लगते हैं। जिसके बाद एडम जब जूस को देखता है तब वो उससे लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो भी समझ जाता है कि अभी जूस के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर है। तो वही हम देखते हैं कि गोल और ब्रुएल्डा जूस का ये रूप देख के बहुत ही ज्यादा कांपने लगते हैं। अब इसके बाद हमें जूस का सबसे खतरनाक वाला रूप दिखाया जाता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक एपिसोड 13 की शुरुआत में हम देखते हैं ज्यूस अपने फाइनल फॉर्म में आ चुका होता है। तो ज्यूस के इस वाले फॉर्म को देख के हेरमस कहता है ये ज्यूस का आखिरी वाला फॉर्म है और इसके लिए ज्यूस ने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी है, जिस वजह से वो 12 या 13 मिनट ही वहाँ पे टिक पाएंगे। अब आगे हेमडल ज्यूस को देख के कहता है ये मैं क्या देख रहा हूँ। ज्यूस ने अपने पूरे शरीर को सिकोड़ दिया है, जिस वजह से वो अभी और भी खतरनाक दिख रहे हैं। और वही एडम पहली बार ज्यूस को देख के लड़ने के लिए तैयार हुआ है, क्योंकि वो भी समझ चुका है कि ज्यूस अभी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तो वही सारे लोग भी ज्यूस के इस वाले फॉर्म को देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कि ज्यूस एडम को एक जोरदार पंच लगाने जाता है, लेकिन एडम ज्यूस के उस वाले पंच से बच जाता है और वही एडम ज्यूस के उस वाले पंच को कॉपी करके उसे एक जोरदार पंच लगाता है। बट वही ज्यूस एडम को फिर से एक पंच लगाने जाता है, लेकिन एडम उससे भी बच जाता है और ज्यूस को एक जोरदार पंच लगाता है। तो अब हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को लगातार पंचेस मारने लगते हैं। एंड वही गोल ये देख के बहुत खुश हो रही होती है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि अभी वो लोग जीतने वाले हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लड़ाई के बीच एडम को कुछ होने लगता है और तभी उसके नाक से ब्लड निकलता है। और ये देख के ब्रुएल्डा कह रही होती है ये क्या हो रहा है। जूस लगातार एडम पे वार कर रहा है, जिस वजह से एडम लगातार जूस के हर अटैक को कॉपी कर रहा है और इसलिए जो उसके डिवाइन रिफ्लेक्शन है वो अपने लिमिट के बाहर जाते जा रही है। एंड वही जूस भी एडम की उस टेक्निक को अच्छे से समझ चुका होता है, जिस वजह से वो एडम पे लगातार वार कर रहा होता है। बट वही ब्रुएल्डा ये देख के बहुत डर रही होती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि इसके बाद अभी वो लोग हारने वाले हैं। अब आगे लोकी एडम को देख के कहता है एडम अभी अपनी आखिरी लिमिट पे है, इसका मतलब जूस इस लड़ाई को जीत सकते हैं, लेकिन इस लड़ाई के खत्म होने तक हम कुछ भी बता नहीं सकते कि कौन जीतने वाला है और कौन नहीं। और वही जब हम जूस को देखते हैं तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से स्प्लिट होने लगती है। तो ये देख के लोकी कहता है ये तो होना ही था, क्योंकि जूस लगातार एडम पे अटैक कर रहा है, जिस वजह से वो अपने पावर को बहुत ही ज्यादा यूज कर रहा है। तो फिर हम देखते कि लोकी तो ग्लास निकालता है जिसमें एडम और ज्यूस का चेहरा बना होता है। फिर लोकी कहता है इन दोनों में से जो ड्रिंक सबसे पहले जमीन पे गिरेगा वो इस लड़ाई को हार जाएगा। एंड वही एडम और ज्यूस अभी भी एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। तो वही फिर लोकी कहता है तो चलो ठीक है, अभी ये लड़ाई अभी अपनी आखिरी लिमिट पे पहुंच चुकी है, तो चलो देखते हैं सबसे पहले किसका ड्रिंक ओवरफ्लो होता है। तो अब फिर आगे हम देखते हैं कि एडम ज्यूस को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। तो ये देख के ज्यूस अपनी एक टेक्निक को यूज करता है, बट एडम उस टेक्निक को कॉपी करके ज्यूस पे वही वाला अटैक करता है। फिर वही पूरी ऑडियंस इन दोनों की लड़ाई को देख के बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं। तो वही गोल ब्रुएल्डा से कहती है ब्रुएल्डा देखो एडम की हालत बहुत ही बुरी होते जा रही है। एंड वही फिर सारे गॉड्स ज्यूस को चीयर अप कर रहे होते हैं। तो वही लॉर्ड शिवा कहते हैं बहुत बढ़िया, कुछ भी हो जाए तुम हार मत मानना ज्यूस। तो वही हम देखते हैं कि एडम बहुत ही बुरी तरीके से ज्यूस को मार रहा होता है। तो ये देख के एडम की जो फैमिली होती है वो बहुत रो रही होती है, क्योंकि एडम की हालत धीरे धीरे बहुत ही बुरी हो रही होती है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि एडम जब ज्यूस के चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है तो ज्यूस का ब्लड एडम की आंखों पे आके गिर जाता है, जिससे कि एडम की आंखें बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाती है। तो वही फिर मौका देके ज्यूस एडम को एक जोरदार पंच मारता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक एपिसोड 14 की शुरुआत में हम देखते हैं जब एडम और ज्यूस आपस में फाइट कर रहे होते हैं तो एडम ज्यूस के चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि ज्यूस का ब्लड निकल के
एडम की आंखों में गिर जाता है और एडम की दोनों आंखें फूट जाती है। फिर ज्यूस एक बढ़िया सा मौका देख के एडम के चेहरे पे एक जोरदार फाइट मारता है और तभी हमें पता चलता है कि एडम को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। जिसके बाद ज्यूस एडम के चेहरे पे लगातार पंचेस मारने लगता है और एडम खुद को ब्लॉक कर रहा होता है। तो वही गर्ल ये देख के कहती है, ब्रुएल्डा, एडम की हालत बहुत ही बिगड़ती जा रही है, वो ज्यादा देर तक वहाँ पे नहीं टिक पाएगा। लेकिन तभी हम देखते कि ज्यूस एडम पे अपनी डिवाइन एक्स से अटैक करता है और एडम उसको ब्लॉक नहीं कर पाता। लेकिन कैसे ना कैसे करके एडम खुद को फिर से डिफेंड करने लगता है। और वही जो एडम की फैमिली होती है वो एडम की ऐसी हालत देख के बहुत ही रो रही होती है और सारे ह्यूमंस बोल रहे होते हैं, इस लड़ाई को रोक दो, हमें पता है इसे कौन जीतने वाला है, प्लीज इस लड़ाई को रोक दो। पर इसी बीच हम देखते हैं कि एडम को एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, जिसके बाद उसे अपनी फैमिली याद आती है और तभी ज्यूस उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मारता है। लेकिन तभी एडम ज्यूस की गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है, मैं अपने बच्चों को इतने आसानी से हारने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो ज्यूस के चेहरे पे लगातार पंचेस मारने लगता है और वही ज्यूस भी एडम के चेहरे पे लगातार पंचेस मारने लगता है। इन दोनों की लड़ाई और भी खतरनाक होते जा रही होती है और तभी हम देखते हैं कि ये दोनों एक मेक को अपना आखिरी पंच मारते हैं और तभी ज्यूस अपने पैरों पे गिर जाता है। ये देख के सारे गॉड्स को लगता है कि ज्यूस हार चुका है और सारे ह्यूमंस को लगता है कि एडम इस लड़ाई को जीत चुका है। लेकिन जब हेमडल एडम के चेहरे को देखता है तो वो नोटिस करता है कि एडम मर चुका है। तो वही फिर ज्यूस कहता है, एडम तो पहले ही मर चुका था, लेकिन तभी भी उसने मुझ पे हमला करना बंद नहीं किया, वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहा। एडम सच में बहुत ही ताकतवर है, अगर वो मेरे अलावा किसी और से लड़ता तो वो इस लड़ाई को जरूर जीत जाता। फिर वही सारे ह्यूमंस एडम की ऐसी हालत देख के बहुत ही रो रहे होते हैं। जिसके बाद एडम क्रिस्टल्स में बिखर के गायब हो जाता है और उसके साथ साथ जो वेलकरी होती है वो भी गायब हो जाती है। फिर इसके बाद हेमडल कहता है, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक दूसरी लड़ाई के विजेता है द लॉर्ड ज्यूस। फिर वही सारे ह्यूमंस एडम की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गोल भागते हुए ब्रुएल्डा के पास जाती है और उससे कहती है, तुम मुझे इसका मतलब समझा सकती हो। पर तभी वहाँ पे हैरिस्ट आ जाती है जो गोल से कहती है, अगर तुम्हें कुछ भी पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। तो गोल उससे कहती है, आप मुझे ये बताओ कि रैगलिफ ने इस लड़ाई में अपनी जान क्यों गंवाई। वही हैरिस्ट उसे बताती है, ये उसकी डेस्टिनी थी। अगर कोई वेलकरी किसी ह्यूमन के साथ कनेक्ट हो जाती है तो वो उसकी सोल के साथ भी कनेक्ट हो जाती है, जिस वजह से वो ह्यूमन जब मारा जाएगा तो उसके साथ वो वेलकरी भी मारी जाएंगी। हैरिस्ट की ये बात सुन के गोल को उस वेलकरी के साथ बिताए गए सारे मोमेंट याद आते हैं, जिसके बाद वो हैरिस्ट को हक कर लेती है। लेकिन तभी हैरिस्ट गोल को बहुत जोर से पकड़ लेती है। जब गोल ये देखती है तो उसे पता चलता है, अरे मैं ये बात तो भूल गई थी कि हैरिस्ट के अंदर 2 पर्सनालिटी है। जिसके बाद वो हैरिस्ट से दूर हो जाती है। फिर वही अब ब्रुएल्डा को देखते हैं जो अपना स्ट्रेस कम करने के लिए बहुत ही सारा खाना ठूस रही होती है। फिर ब्रुएल्डा को सेकंड फाइट का मैसेज आता है, जिसे देख के वो बहुत ही हैरान हो जाती है, क्योंकि उस फाइट में जो गॉड लड़ने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि ज्यूस का बड़ा भाई पोसीडेंट है। तो गोल ये देख के कहती है, ये क्या हो रहा है? ज्यूस शुरुआत में ही अपने सबसे बेस्ट फाइटर को भेज रहा है, क्या वो हमें 7-0 से ही हराने वाला है? तो वही ब्रुएल्डा गोल का मुंह बंद करती है और उससे कहती है, तुम शांत हो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। जिसके बाद वो पोसीडेंट से लड़ने के लिए एक फाइटर को ढूंढ रही होती है। पर तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है जो कहता है, पोसीडेंट से लड़ने के लिए मैं जाऊंगा। तो गोल उसे देख के कहती है, तुम कौन हो? तो वो पर्सन बताता है, मैं काजिरो सासाकी हूँ। तो गोल उसे देख के कहती है, तुम ये नहीं हो सकते हो, क्योंकि जो पर्सन जब मरता है तो वो उसी फॉर्म में इस दुनिया में रहता है, बट तुम तो बुढ़े हो चुके हो। पर तभी एक दूध का गिलास गिरने लगता है तो काजिरो अपने स्वॉर्ड से उसे पकड़ लेता है। तो ब्रुएल्डा ये देख के कहती है, ये भले ही बुढ़ा हो चुका हो, लेकिन ये बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड मास्टर है। जिसके बाद काजिरो उनसे कहता है, मैंने मरने के बाद कई सारे स्किल्स को सीखा है, जिस वजह से अभी मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो उसके ये बात सुन के ब्रुएल्डा बहुत ही खुश हो जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक एपिसोड 14 के शुरुआत में हम देखते हैं
हैरिस गोल को बताती है जो भी वेलकरी जिस ह्यूमन को चुनती है वो उसी के सोल के साथ कनेक्ट हो जाती है, जिस वजह से अगर वो ह्यूमन मरता है तो उसके साथ वो वेलकरी भी मर जाती है। हैरिस की ये बात सुन के गोल रोने लगती है और उसे हक कर लेती है, मगर तभी हम देखते हैं कि हैरिस गोल को बहुत जोर से दबाने लगती है और तभी हम उसका दूसरा रूप देखते हैं और वही दूसरी ओर ब्रुएल्डा नेक्स्ट फाइटर को चुन रही होती है। पर तभी वहाँ पे काजिरो सासाकी आ जाता है जो कहता है अगली लड़ाई में मैं लड़ूंगा। तो ब्रुएल्डा उसकी ये बात सुनकर कहती है तुम्हें पता भी है अगली लड़ाई में कौन आने वाला है। पर तभी वो दूध का जग नीचे गिरने लगता है, लेकिन काजिरो उसे अपनी सोर्ड से पकड़ लेता है। तो ब्रुएल्डा उसकी ये स्किल देख के समझ जाती है ये भले ही बुढ़ा हो लेकिन ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद काजिरो ब्रुएल्डा से कहता है अगर तुम मुझे उस लड़ाई को लड़ने दोगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो फिर ब्रुएल्डा हैरिस से कहती है क्या तुम काजिरो के साथ लड़ने के लिए तैयार हो? तो हैरिस हाँ कहती है। तो अब इसके बाद से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पूरा फाइटिंग स्टेडियम पानी से भरा होता है। फिर वही एक गॉड कहता है ये पूरा स्टेडियम तो टायरेंट ओशन से भरा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे वो आने वाला है। तो इसके बाद हेमडल कहता है अभी हमारी 2 फाइट्स हो चुकी है और गॉड्स उन दोनों फाइट को जीत चुके हैं। तो अभी समय आ गया है कि हम हमारे रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक की तीसरी फाइट को शुरू करते हैं। तो अभी जो गॉड की तरफ से लड़ने वाले हैं उनका नाम है। तो तभी हम देखते हैं कि गेट खुल जाता है और वहीं पे एक गॉड आ रहा होता है जिसके लिए पानी रास्ता बना देता है। फिर हमें उस गॉड के बारे में बताया जाता है, इसे फादर ऑफ द ओशन भी कहा जाता है। ये गॉड आज तक एक भी लड़ाई नहीं हारा है और ये गॉड रिश्ते में ज्यूस के बड़े भाई लगते हैं। तो इस गॉड का नाम है पोसीडेंट। तो अब हेमडल कहता है जो गॉड की तरफ से थर्ड फाइट को लड़ने वाले हैं उनका नाम है पोसीडेंट। तो अभी समय आ चुका है कि हम ह्यूमंस की तरफ से थर्ड फाइटर को बुलाते हैं। तो जो ह्यूमंस की तरफ से अगली फाइट को लड़ने वाला है उसका नाम है। तो तभी दूसरा दरवाजा खुल जाता है और वहीं से एक पर्सन आता है। फिर हमें उस पर्सन के बारे में बताया जाता है, इसने अपने जमाने में डेमन कुरुकावा को हराया है। इसने सबसे पहले स्वॉर्ड स्कूल का निर्माण किया है और इसने स्वॉर्ड चलाने की स्किल में महारत हासिल कर ली है। तो अभी रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक की थर्ड फाइट में जो प्रेसिडेंट को चैलेंज करने वाले हैं उस फाइटर का नाम है काजिरो सासाकी। बट वही काजिरो को देख के बाकी ह्यूमन सोच रहे होते हैं ये तो एक तलवारबाज है, ये उस गॉड को कैसे हरा सकता है। तो वही खड़ा एक लड़का कहता है तुम्हें पता है काजिरो सासाकी को मेरे डैड हरा चुके हैं। तो वही दूसरा पर्सन कहता है हाँ ये बात तो सही है, मैंने भी उसे हराया है। तो वही तीसरा पर्सन कहता है चलो देखते हैं कि आज काजिरो सासाकी क्या करता है। फिर वही गोल कहती है देखो ब्रुएल्डा, ह्यूमंस काजिरो पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो ब्रुएल्डा कहती है कोई करे या ना करे हमें काजिरो पे भरोसा करना ही होगा। तो इसके बाद काजिरो अपनी तलवार निकाल के जमीन पे रख देता है जिससे कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी आवाज क्रिएट होती है। वही सारे गॉड्स ये सुन के बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये आवाज काय की थी। पर वही लोकी ये देख के कहता है लगता है इस लड़ाई में बहुत ही मजा आएगा। तो वही वो बच्चा सबको इतना हैरान देख के कहता है तुम सब इतना हैरान क्यों? वो तो बस एक हल्की सी आवाज थी। लेकिन तभी उस लड़के का डैड उसके कपड़े और उसके हाथ के स्क्रोल्स को फाड़ देता है और उससे कहता है तुम ये बात नहीं समझ सकते, काजिरो ने बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, उसे अभी हम में से कोई नहीं हरा सकता। तो इसके बाद हेमडल कहता है तो अभी समय हो चुका है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक की थर्ड फाइट को शुरू करने का। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक एपिसोड 15 की शुरुआत में हम देखते हैं प्रेसिडेंट और काजिरो की फाइट शुरू हो चुकी होती है। तो वही एरिस ये देख के कहता है इन दोनों की फाइट शुरू हो चुकी है लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे पे हमला नहीं कर रहा। दोनों इंतजार कर रहे हैं कि सबसे पहला हमला कौन करेगा। पर तभी हम देखते हैं कि काजिरो प्रेसिडेंट पे अटैक कर देता है लेकिन प्रेसिडेंट अपना हथियार काजिरो के छाती के आर पार कर देता है और तभी काजिरो की आँख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि काजिरो बस इमेजिन कर रहा था कि अगर वो सामने से हमला करे तो उसके साथ क्या होगा। फिर वही वो लड़का काजिरो को देख के कहता है लड़ाई कब की शुरू हो चुकी है, लेकिन काजिरो उस प्रेसिडेंट से डर रहा है। काजिरो सच में एक बहुत ही बड़ा लूजर है। फिर वही एरिस भी कह रहा होता है ये दोनों एक दूसरे पे हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हेरमस उसे बताता है नहीं तुम गलत समझ रहे हो, काजिरो ने ये लड़ाई
कब की शुरू कर दी है। काजिरो ने अपने दिमाग में कई सारे मूव्स को यूज किया है, लेकिन उसमें से एक भी काम नहीं कर रहा होगा, जिस वजह से वो अभी तक प्रेसिडेंट पे हमला नहीं कर रहा है। फिर वही काजिरो सोच रहा होता है, मैंने इस पे कई बार हमला किया है, लेकिन इसने हर बार मुझे मार दिया है, तो मुझे नहीं समझ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड वही प्रेसिडेंट कहता है, तुम मुझ पे कैसे भी वार करो, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वही गर्ल काजिरो को देख के कह रही होती है, उसे देख के लग रहा है कि वो पहले हार मान चुका है, और अभी मुझे पता चला कि प्रेसिडेंट को 12 ओलंपियो में से सबसे खतरनाक गॉड क्यों कहा जाता है। वही ब्रुल्डा बताती है, ओलंपियस में 12 नहीं बल्कि 13 गॉड्स है। तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, कुछ समय पहले प्रेसिडेंट ने उस 13वें गॉड को मार दिया था। ये सुन के गोल बहुत ही हैरान हो जाती है और वो ब्रुल्डा से कहती है, पोसाइडन ने किस गॉड को मारा था। तो ब्रुल्डा उसे बताती है, वो गॉड प्रेसिडेंट का एक बड़ा भाई था, अदामस। ये नाम ज्यूस के सबसे आखिरी वाले फॉर्म का नाम है। तो ये बात तब की है जब ज्यूस अपने पिता के मरने के बाद उस राजगद्दी पे बैठ गए थे, लेकिन एडेमस को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो परिवार में सबसे बड़ा है, तो उस हिसाब से उसे वो राजगद्दी मिलनी चाहिए थी, जिस वजह से उसने डिसाइड किया कि वो ज्यूस पे हमला करेगा और उस राजगद्दी को हासिल कर लेगा। और इसलिए एडेमस ने कई सारे टाइटन्स को इस लड़ाई के लिए मिला लिया। तो फिर इसके बाद एडेमस प्रेसिडेंट के पास जाता है और उससे कहता है, मैं ज्यूस को खत्म करके उस राजगद्दी को अपना बनाना चाहता हूँ, तो क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे। लेकिन प्रेसिडेंट कुछ नहीं बोल रहा होता। तो एडेमस कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट कुछ नहीं कहता, जिस वजह से एडेमस को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस टेबल को उठा के फेंक देता है। तो अब वो प्रेसिडेंट से कहता है, देखो अगर तुमने इस लड़ाई में मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हें भी इस लड़ाई में मार दूंगा। तो उसकी ये बात सुन के प्रेसिडेंट खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, देखो एक गॉड को कभी किसी सेना की जरूरत नहीं पड़ती, वो अकेला गॉड ही उन सबको खत्म कर सकता है, लेकिन तुम तो मुझे एक गॉड बनने के भी लायक नहीं लगते। तो उसकी ये बात सुन के एडेमस को बहुत ही गुस्सा आता है और वो प्रेसिडेंट पे हमला कर देता है। पर वही वो सोच रहा होता है, प्रेसिडेंट जब से तुम पैदा हुए हो तब से तुमने मेरी आंखों में नहीं देखा है, लेकिन इस बार तुम्हें मेरी आंखों में देखना ही होगा। और तभी हम देखते कि प्रेसिडेंट अपना भाला एडेमस के आर पार कर देता है और उसके आंखों में देख के कहता है, तुम एक गॉड बनने के लायक नहीं हो, और उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद प्रेसिडेंट वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वो हेरमस से कहता है, हेरमस तुम्हें पता है कि तुम्हें अभी क्या करना है। तो हेरमस कहता है, ठीक है लॉर्ड, मुझे पता है कि मुझे अभी क्या करना है। तो उसी दिन के बाद से ही इतिहास में ये लिखा गया कि ओलंपियस में 12 ही गॉड है। तो उसकी ये बात सुन के एरिस कहता है, हाँ अभी मुझे याद आया, तो इसी वजह से हमने उन टाइटन्स के साथ लड़ाई की थी। तो हेरमस कहता है, हाँ भाई तुम सही हो। और उसी दिन के बाद से ये डिसाइड किया गया कि एडेमस के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। फिर वही हम काजिरो को देखते हैं, जो कहता है, तो ठीक है मैं अभी समझ गया। जिसके बाद वो वहाँ पे बैठ जाता है और कहता है, मैं यहाँ पे मरने वाला नहीं हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो हेलो गाइज, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक एपिसोड 16 की शुरुआत में हमें काजिरो का पास्ट दिखाया जाता है। फिर वही हम एक डोजो को देखते हैं, जहाँ पे एक पर्सन जिसका नाम कागे कासु होता है, वो एक पर्सन को ट्रेन कर रहा होता है। तो वही कागे कासु उस पर्सन से कहता है, तुम्हें और ट्रेनिंग करने की जरूरत है, तुम ऐसे ही एक स्वॉर्डमैन नहीं बन सकते। पर तभी वहाँ पे काजिरो आता है, जिसे देख के कागे कासु कहता है, ओए मूर्ख, ये कोई समय है यहाँ पे आने का। जिसके बाद कागे कासु काजिरो को एक स्वॉर्ड देता है और उस पे अपनी पूरी ताकत से अटैक कर देता है, लेकिन काजिरो कागे कासु के उस अटैक को रोक देता है। ये देख के वापस सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। तो फिर कागे कासु काजिरो पे लगातार हमले करने लगता है, बट वही काजिरो कागे कासु के हर हमले को रोक रहा होता है। पर तभी उसकी तलवार गिर जाती है और कागे कासु मौका देके काजिरो पे हमला कर देता है, लेकिन काजिरो तभी हार मान जाता है। तो कागे कासु उसे हार मानते हुए देख के कहता है, ओए तू ऐसे हार नहीं मान सकता, अगर तू लड़ाई के वक्त ऐसे हार मानेगा तो सामने वाला तुझे बहुत ही बुरी तरीके से मार देगा। तो फिर वहाँ पे सासाकी आता है, जो अपने बड़े भाई सेजी से पूछता है, भाई आप ही बताइए हमें काजिरो को यहाँ पे रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं आता है। तो सेजी काजिरो से कहता है, काजिरो तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी स्किल्स है, लेकिन तब भी तुम अच्छे से क्यों नहीं लड़ते हो। वही काजिरो कहता है, क्योंकि मुझे पता है
मैं कागेकावा को कभी नहीं हरा सकता। अगर मैं उसके साथ लड़ते ही रहा तो मैं घायल हो जाऊंगा और आगे जाके नहीं लड़ पाऊंगा, जिस वजह से मैं उससे हार मान जाता हूँ। और अगर सच सच बताओ तो मुझे कागेकावा के साथ लड़ने में डर लगता है। फिर तभी से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि काजिरो एक पेड़ पे लटकते हुए सोच रहा होता है, कुछ भी हो जाए मैं कागेकासु को लड़ाई में नहीं हरा सकता, क्योंकि वो मुझसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अगर मैं खुद को और स्ट्रांग बना लूं और अपने अंदर और भी ज्यादा फुर्ती ला लूं तो मैं उसे हरा सकता हूँ। फिर वही हम देखते कि एक खरगोश भाग रहा होता है, जिसे देख के काजिरो उसके पीछे भागने लगता है, क्योंकि काजिरो उसे पकड़ के उसे खाने वाला है। क्योंकि जो डोजो है वहाँ पे काजिरो को पेट भर के खाने को नहीं मिलता, जिस वजह से उसने सोचा कि वो यहीं पे रह के अपना पेट भरेगा। और फिर वो वहीं पे रह के सारे जानवरों को अच्छे तरीके से देखने लगता है कि कौन किस तरीके से अपनी स्किल्स को यूज करता है। तो अब इसके बाद सिन वापस से डोजो में जाता है, जहाँ पे काजिरो वापस आया होता है। तो कागेकासु काजिरो को देख के कहता है, तुम 6 महीने से किधर चले गए थे। लेकिन तभी वो उसकी बॉडी को देखता है, तो फिर वो उससे कहता है, लगता है तुम बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करके आए हो, तो तैयार हो जाओ मेरे साथ लड़ने के लिए। पर काजिरो कहता है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं लड़ना है, मैंने तुम्हें 140 बार हरा चुका है, मुझे अभी मास्टर के साथ लड़ना है। तो काजिरो की ये बात सुन के कागेकासु को बहुत ही गुस्सा आता है और उस पर हमला कर देता है। पर तभी कागेकासु को रियलाइज होता है कि वो काजिरो से हार चुका है, और फिर वो अपने घुटनों पे बैठ के काजिरो के सामने सरेंडर कर देता है। पर तभी वहाँ पे मास्टर सेगेन आ जाते हैं, जिसे देख के काजिरो कहता है, मास्टर मुझे आपके साथ लड़ना है, क्या आप मेरे साथ लड़ना चाहोगे? तो मास्टर हाँ कहते हैं, जिसके बाद वो दोनों फाइट को शुरू करते हैं। और वही हम देखते कि मास्टर सेगन अपने बहुत ही खतरनाक वाले रूप में आ जाते हैं, जिसे देख के काजिरो बहुत ही खुश हो जाता है। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काजिरो एक जंगल में घर बना के रह रहा होता है। और तभी उसके पास मास्टर सेगन आते हैं, जिन्हें देख के काजिरो कहता है, मास्टर आप यहाँ पे कैसे, चलिए अंदर आइए। तो जब मास्टर सेगन अंदर आते हैं तो तब उन्हें वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े समुराइज की प्रेजेंस महसूस होती है। तो फिर हमें पता चलता है कि काजिरो ने वहाँ पे उन सारे बड़े बड़े समुराइज को महसूस करके उन सबको हराया है। और जब मास्टर सेगन अंदर जाते हैं तो तब उन्हें वहाँ पे अपना भी नाम दिखाई देता है, और वो देख के समझ जाते हैं कि काजिरो मुझे हरा चुका है। फिर इसके बाद वो दोनों आपस से बैठ के चाय पीने लगते हैं। तो मास्टर सेगन उससे कहते हैं, काजिरो तुम वापस आके मेरे डोजो को क्यों नहीं संभालते हो? तो उनकी ये बात सुन के काजिरो उससे माफी मांगता है और कहता है, मास्टर अभी मुझे और आगे जाके और स्किल्स को सीखना है, जिस वजह से मैं अभी वापस नहीं आ सकता। फिर काजिरो ये कह के अपने लंबे सफर में निकल जाता है, जिसके बाद काजिरो हर एक डोजो में जाके वहाँ के मास्टर्स को चैलेंज करता है, लेकिन हर बार वो उनसे हार जाता है। लेकिन तभी भी काजिरो हार नहीं मानता, वो और लड़ाइयाँ लड़ते रहता है, लेकिन हर बार वो हार जाता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो मेहनत करते रहता है और खुद को और बेहतर बना रहा होता है। लेकिन अपने लाइफ में एक भी फाइट न जीतने के कारण उसे हमेशा लूजर कहा जाता था, मगर तभी भी काजिरो ने हार नहीं मानी और वो और मेहनत करते गया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक एपिसोड 17 की शुरुआत में हम देखते हैं काजिरो पोसाइडन से कहता है, तो अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं इस लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा, तो प्लीज मुझे आपके साथ लड़ने के लिए परमिशन दीजिए। तो अब काजिरो खड़ा होता है और कहता है, अभी कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि जिन लोगों के साथ मैंने ट्रेनिंग की है और जिन लोगों के साथ मैंने लड़ाइयाँ लड़ी है, अगर मैं पीछे हटा तो उन लोगों के सामने मैं एक लूजर बन के रह जाऊंगा। तो अब इसके बाद हम देखते कि काजिरो अपनी पूरी ताकत से पोसाइडन पे हमला कर देता है, लेकिन पोसाइडन उसके हमले से बच जाता है। और तभी पोसाइडन मौका देख के काजिरो पे हमला कर देता है। पर तभी हम देखते कि काजिरो अपनी तलवार को उल्टा करके पोसाइडन पे अटैक करता है, जिससे कि पोसाइडन के बाल कट जाते हैं। और वही ये देख के सारे गॉड्स बहुत ही हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद पोसाइडन काजिरो की आंखों में देखने लगता है। तो ये देख के काजिरो कहता है, तो आखिरकार तुमने मुझसे नजरें मिला ही ली। फिर वही सेंजी काजिरो के इस वाले मूव को देख के कहता है, यह वैसा ही है जैसे काजिरो ने सबसे पहले मेरे साथ लड़ाई की थी, उस वक्त भी उसने
इस टेक्निक को यूज किया था, जिससे कि काजिरो ने मुझे हमेशा के लिए ये निशान दे दिया था। तो अब काजिरो उस मुकाम पे पहुंच चुका है जहाँ पे हम जैसे महान योद्धा भी नहीं पहुंच सकते। फिर वही गोल कहती है, ब्रुएल्डा, अभी मुझे लग रहा है कि हम ये लड़ाई को जीत सकते हैं, क्योंकि हैरिस की ताकत के साथ काजिरो और भी ज्यादा ताकतवर दिख रहा है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि पोसाइडन काजिरो की तरफ बढ़ने लगता है। तो वही हेमडल ये देख के कहता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ? पोसाइडन पहली बार किसी के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फिर वही हम देखते हैं कि पोसाइडन काजिरो के पास आ जाता है और उस पे अपने हथियार से लगातार अटैक करने लगता है, पर वही काजिरो पोसाइडन के हर हमले से बच रहा होता है। तो ये देख के गोल कहती है, देखो ब्रुएल्डा, काजिरो पोसाइडन के हर हमले को डॉज कर रहा है, क्या उसके पास भी एकदम जैसी शक्तियाँ है? तो ब्रुएल्डा बताती है, नहीं गोल, काजिरो के पास एकदम जैसी शक्तियाँ नहीं है। उसने पहले से ही कई सारे फाइटर्स के साथ लड़के एक ऐसे टेक्निक को हासिल किया है जिसे आज तक कोई नहीं कर पाया। तुम्हें एक बात पता है गोल, जब से पोसाइडन यहाँ पे आए हैं तब से काजिरो पोसाइडन के साथ 1000 बार लड़ चुका है। काजिरो ने कड़ी मेहनत करके ऐसे टेक्निक में महारत हासिल कर ली है जिसमें वो अपने विरोधी के हर अटैक को प्रिडिक्ट कर लेता है। फिर वही हम देखते कि पोसाइडन अभी भी काजिरो पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन काजिरो पोसाइडन के हर हमले से बच जाता है। तो काजिरो की ये टेक्निक देख के सारे ह्यूमंस काजिरो को सपोर्ट करने लगते हैं। तो वही एरिस ये देख के सोच रहा होता है, एक ह्यूमन पोसाइडन के इतने खतरनाक हमलों को कैसे डॉज कर सकता है? मुझे लगता है इन ह्यूमंस के पास ऐसी शक्तियाँ है जिस वजह से वो हम जैसे गॉड्स को भी टक्कर दे सकते हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि पोसाइडन काजिरो की टेक्निक को समझ चुका होता है, जिसके बाद वो अपने फुल स्पीड में काजिरो पे हमला कर देता है और ये हमला इतना तेज होता है कि काजिरो कुछ भी समझ नहीं पाता और वही पोसाइडन अपना हथियार काजिरो के पेट के आर पार कर देता है। फिर वही काजिरो अपने घुटने पे बैठ जाता है। तो अब पोसाइडन कहता है, तुम्हें क्या लगा एक ह्यूमन एक गॉड को हरा सकता है? तुम सारे ह्यूमंस बहुत ही कमजोर हो, जिस वजह से तुम इस लड़ाई को हार जाओगे। और इसी के साथ हमारे ये एपिसोड एंड होता है। तो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक एपिसोड 18 की शुरुआत में हम देखते हैं पोसाइडन काजिरो पे अटैक करके उसे घायल कर देता है, जिसके बाद पोसाइडन उसे एक लूजर कह रहा होता है। तो अब काजिरो कहता है, बहुत बढ़िया, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतने जल्दी घायल हो जाऊंगा। तो अब मैं समझ गया कि एक गॉड कितना ज्यादा ताकतवर होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सारे गॉड्स पोसाइडन को गॉड ऑफ द गॉड कह रहे होते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि पोसाइडन सारे गॉड्स को घूरने लगता है। ये देख के सारे गॉड्स चुप हो जाते हैं और वही गोल पोसाइडन को देख के कहती है, पोसाइडन कितने खतरनाक तरीके से सबको घूर रहे हैं, ये कितनी खतरनाक वाइब है। फिर वही काजिरो पोसाइडन से कहता है, वाह, ये कितनी अच्छी बात है, कितने सारे लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो काजिरो की ये बात सुन के पोसाइडन कहता है, सपोर्ट? मुझे किसी के भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं इन सबको अपने पैरों की धूल समझता हूँ, मैं अकेला ही सबको हरा सकता हूँ। पर तुम्हें एक बात पता है, तुम जैसे कमजोर लोगों को दूसरों की जरूरत पड़ती है, बट हम जैसे गॉड को किसी की जरूरत नहीं पड़ती, हम अकेले ही सबके लिए काफी होते हैं। तो वही काजिरो कहता है, अगर तुम किसी को भी पसंद नहीं करते हो तो तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी वजूद नहीं है। तो वही पोसाइडन को काजिरो की ये बात पसंद नहीं आती। फिर वो हवा में उड़कर अपने हथियार से काजिरो पे लगातार हमले करने लगता है और पोसाइडन के ये हमले इतने खतरनाक होते हैं कि ऐसा लगता है कि वहाँ पे बहुत तेजी से बारिश हो रही है। और वही एरिस पोसाइडन को देख के कहता है, मैं पहली बार पोसाइडन को इतना सीरियसली लड़ते हुए देख रहा हूँ। और वही वो काजिरो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उसने पोसाइडन को सीरियसली लड़ने में मजबूर कर ही दिया। फिर वही हम देखते हैं कि पोसाइडन काजिरो पे लगातार हमले कर ही रहा होता है और वही काजिरो पोसाइडन के हर हमले को डॉज कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काजिरो अपना फुल फोकस करके पोसाइडन पे अटैक कर देता है, लेकिन पोसाइडन उससे बच जाता है और फिर वो उसके पीछे आ जाता है और एक बढ़िया सा मौका देख के काजिरो पे अटैक कर देता है, लेकिन काजिरो उसे अपनी तलवार से रोक देता है। लेकिन वही पोसाइडन पीछे नहीं हटता और काजिरो पे लगातार अटैक करने लगता है। तो ये देख के काजिरो सोचता है, मैं जितना इसके पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ या मुझसे उतना ही दूर जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे पानी के अंदर धंसते ही जा रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकता, मुझे वापस आना पड़ेगा।
जिसके बाद हम देखते हैं कि काजिरो अपने पूरे पावर के साथ पोसाइडन की ओर बढ़ने लगता है और जैसे ही वो पोसाइडन के पास आता है तो वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन पोसाइडन उससे बच जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काजिरो अपनी तलवार को दूसरे हाथ में स्विच करता है, जिसके बाद वो उस पर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी पोसाइडन उससे बच जाता है और एकदम से फिर वो काजिरो के पीछे आ जाता है। तो ये देख के काजिरो उस पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी पोसाइडन अपने हथियार से काजिरो की तलवार को तोड़ देता है। तो ये देख के काजिरो बहुत ही हैरान हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक एपिसोड 19 की शुरुआत में हम देखते हैं पोसाइडन अपने हथियार से काजिरो की स्वॉर्ड को तोड़ देता है। तो वही गोलियां देख के कहती है, ये क्या हो गया, अब हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि काजिरो हंसने लगता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये स्वॉर्ड इतने जल्दी टूट जाएंगी, लेकिन मुझे पता है कि मुझे अभी क्या करना है ना मुसाशी। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें 1612 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मुसाशी और काजिरो एक मिक से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। फिर वही हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में लड़ाई करते हुए उनकी बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। तो वही काजिरो मुसाशी को देख के कहता है, सच में ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मैं इसे नहीं हरा सकता, लगता है मुझे सरेंडर करना ही पड़ेगा। जिसके बाद काजिरो सरेंडर कर देता है, लेकिन तभी वो अपने स्वॉर्ड गार्ड को फेंकते हुए कहता है, लगता है मुझे सरेंडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे इस लड़ाई में बहुत ही मजा आ रहा है। अब मैं इस लड़ाई को अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तो वही काजिरो की ये बात सुन के मुसाशी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे पे बिना रुके हमले करने लगते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि काजिरो अपनी टेक्निक से मुसाशी पे अटैक करता है, जिससे कि मुसाशी का फेस कट जाता है। यह देख के मुसाशी को बहुत ही गुस्सा आता है और फिर वो काजिरो पे लगातार हमले करने लगता है। फिर वही मुसाशी अपनी दोनों तलवार से काजिरो के पेट को फाड़ देता है। तो वही काजिरो इस लड़ाई में मारा जाता है, मगर काजिरो को मरने का एक भी दुख नहीं होता, क्योंकि उसे अपनी इस आखिरी लड़ाई में बहुत ही मजा आया होता है। फिर तभी हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे काजिरो अपने तलवार की ओर जाने लगता है। पर इसी बीच वो पोसाइडन से कहता है, तुम्हें क्या पता मेहनत क्या होती है, तुम्हें क्या पता दूसरों से हार के कैसा लगता है, तुम्हें क्या पता मौत क्या होती है, लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि हार क्या होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काजिरो उस तलवार के टुकड़े को उठा लेता है और कहता है, सबको यहाँ पे ये लग रहा होगा कि मैं इस लड़ाई को हार चुका हूँ, लेकिन जब तक मेरे साथ इन लोगों का साथ है तब तक मैं नहीं हार सकता। फिर तभी हम देखते हैं कि वो दोनों तलवार के टुकड़े चमकने लगते हैं और हमें उनके अंदर उस वेलकरी को दिखाया जाता है। जिसके बाद वो दोनों तलवार के टुकड़े दो तलवार में बदल जाते हैं। तो वही हेमडल ये देख के कहता है, ये कैसे हो गया, वो दोनों तलवार के टुकड़े दो तलवार में कैसे बदल गए। एंड वही गोल ये देख के रो रही होती है और कहती है, बहुत अच्छा हुआ, हैरिस्ट की वजह से हम बच गए, अब हम वापस से इस लड़ाई में बने हुए हैं। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझी ब्रुएल्डा, वो दोनों तलवार के टुकड़े दो तलवार में कैसे बदल गए। तो ब्रुएल्डा कहती है, क्योंकि मुझे ये बात पता थी कि हैरिस्ट के अंदर दो पर्सनालिटी है, इस वजह से वो दोनों पर्सनालिटी ने अलग होके दो तलवार का रूप लिया। तो उसकी ये बात सुन के गोल कहती है, ब्रुएल्डा तुम सच में बहुत ही जीनियस हो, क्या तुम्हें पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है। वही ब्रुएल्डा बहुत ही जोरों से हंसते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है, मेरा लक कितना अच्छा है, अब हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। फिर इसके बाद काजिरो पोसाइडन से कहता है, मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुम्हारा समय बर्बाद किया होगा तो, लेकिन अभी इस लड़ाई को फिर से शुरू करने का समय हो चुका है। जिसके बाद वो दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पे हमला कर देते हैं। पर वही वो लड़का काजिरो को देख के कहता है, डैड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि काजिरो आपकी तरह लड़ाई कर रहा है। तो मुसाशी बताता है, क्योंकि काजिरो ने आखिरी बार लड़ते वक्त मेरी टेक्निक को सीख लिया था, लेकिन जरा तुम ध्यान से देखो, काजिरो उन सबके टेक्निक को यूज कर रहा है जिनके साथ उसने लड़ा था। और वही हम देखते हैं कि काजिरो सबके टेक्निक को यूज करके पोसाइडन को डैमेज कर रहा होता है। और वही पोसाइडन का खून देख के सारे गॉड्स बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक पोसाइडन का किसी ने भी एक भी बूंद खून नहीं गिराया होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि काजिरो अपनी पूरी ताकत से पोसाइडन पे हमला कर देता है और उसको बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज करने लगता है। और ये देख के
काजिरो को जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। जिसके बाद काजिरो पोसाइडन से दूर हो जाता है और वही गॉड्स पोसाइडन की ऐसी हालत देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं। लेकिन वही ह्यूमंस काजिरो को फुल सपोर्ट कर रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो हेलो गाइस, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक एपिसोड 20 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारे ह्यूमंस काजिरो को सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि काजिरो ने अपने अटैक से पोसाइडन को बहुत ही घायल कर दिया होता है। पर वही हम देखते हैं कि पोसाइडन अपने खून को अपने हाथों में लगा देता है, जिसके बाद वो अपने खून से अपने बालों को खड़े करता है। तो फिर वो काजिरो से कहता है, बहुत बढ़िया, तो तुम मेरे अटैक को प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो चलो अभी इसे रोक के दिखाओ। जिसके बाद पोसाइडन अपनी फुल स्पीड से काजिरो पे अटैक कर देता है और उसके शोल्डर को फाड़ देता है। तो फिर पोसाइडन काजिरो से कहता है, क्या हुआ, तुम मेरे अटैक को नहीं देख पाए, तो चलो फिर से कोशिश करो। जिसके बाद वो फिर से काजिरो पे अटैक करता है, बट काजिरो पोसाइडन के अटैक को नहीं देख पा रहा होता है। फिर वो पोसाइडन के अटैक को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन पोसाइडन के अटैक इतने तेज होते हैं कि वो उन्हें नहीं देख पा रहा होता है। फिर वही पोसाइडन अपने अटैक की स्पीड को बढ़ा देता है और वो फुल स्पीड में काजिरो पे अटैक करने लगता है, जिससे कि वहाँ पे पूरा धुआं धुआं हो जाता है। तो वही एरिस ये देख के कहता है, पोसाइडन के अटैक इतने तेज है कि मैं उन्हें नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन काजिरो तभी भी उन अटैक्स को रोक रहा है। फिर तभी हम देखते कि काजिरो पोसाइडन पर अटैक कर देता है, लेकिन पोसाइडन उसके उस अटैक से बच जाता है और उसके पीछे आके उस पर लगातार अटैक करने लगता है। फिर वही काजिरो सोचने लगता है, मुझे फिर से लग रहा है मैं और गहराई में जाते जा रहा हूँ, अगर ऐसा ही चलते रहा तो मैं इस लड़ाई को हार जाऊंगा। लेकिन तभी उसे आवाज आती है कि कोई उसे पुकारता है, और तभी हम देखते हैं कि काजिरो को महसूस होता है कि सब लोग उसके साथ हैं। जिसके बाद जब काजिरो को होश आता है तो वो देखता है कि सारे लोग उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर वही मुसाशी कहता है, काजिरो अभी समय हो चुका है कि तुम उसको दिखा दो कि तुम कौन हो। तो वही सबका इतना सपोर्ट देख के काजिरो का हौसला बढ़ जाता है, जिसके बाद वो पोसाइडन के हर अटैक को रोकने लगता है। और तभी वो अपने एक अटैक से पोसाइडन के अटैक को रोक देता है और वो पोसाइडन से कहता है, अभी कुछ भी हो जाए मैं इस लड़ाई को हारने वाला नहीं हूँ। जिसके बाद काजिरो पोसाइडन के हर अटैक को प्रेडिक्ट करने लगता है और उसके हर अटैक से बचते हुए उसके पास जाने लगता है। एंड वही एरिस काजिरो की ये स्किल देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काजिरो पोसाइडन के हमलों से बचते हुए उसके पास आ जाता है और पोसाइडन से कहता है, तुम गॉड्स हम ह्यूमंस को एक कीड़ा समझते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक ह्यूमन कितना ताकतवर होता है। जिसके बाद काजिरो अपने दोनों स्वॉर्ड से पोसाइडन पे हमला कर देता है। पोसाइडन उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि काजिरो पोसाइडन के हाथ को काट देता है। लेकिन तभी पोसाइडन अपने दूसरे हाथ से उसे पकड़ के फिर से काजिरो पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी काजिरो उस दूसरे हाथ को भी काट देता है। तो ये देख के सारे गॉड्स बहुत ही हैरान हो जाते हैं और वही सबको पता चल जाता है कि पोसाइडन इस लड़ाई को हारने वाला है। पर वही हम देखते कि पोसाइडन अपने मुंह से उस हथियार को पकड़ के काजिरो पे हमला कर देता है, लेकिन तभी काजिरो अपने दोनों तलवार से पोसाइडन के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे कि पोसाइडन की वहीं पे ही मौत हो जाती है। और ये देख के सारे ह्यूमंस बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि काजिरो इस लड़ाई को जीत चुका होता है। फिर वही काजिरो कहता है, तो एक लूजर आखिरकार एक विनर बने गया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो हेलो गाइस, तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारे सीरीज का लास्ट एपिसोड है, और जो रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक का सीजन 2 है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप इसके बाद सीजन 2 को देख सकते हैं। और इसके बाद में मैं माय हीरो एकेडमी एनिमे को स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप उसके फर्स्ट एपिसोड को जरूर देखना। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड को देखा तो यूट्यूब मेरे वीडियो को और लोगों के पास सजेस्ट करेगा, तो प्लीज आप उसके फर्स्ट एपिसोड को जरूर देखना। तो अब हम हमारे एपिसोड 21 को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 21 के शुरुआत में हम देखते हैं कि हेमडल कहता है, तो इतिहास में पहली बार किसी ह्यूमन ने किसी गॉड को हराया है। और उसकी ये बात सुन के सारे गॉड्स बहुत ही हैरान हो जाते हैं। एंड वही पोसाइडन की बॉडी क्रिस्टल बन के टुकड़ों में बिखर जाती है। फिर इसके बाद सारे ह्यूमंस काजिरो को चेयर अप कर रहे होते हैं। तो वही काजिरो कहता है, आखिरकार मैं अपनी जिंदगी में एक लड़ाई को जीती गया। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है।
मगर तभी हम देखते हैं कि काजिरो बेहोश होकर गिरने लगता है और तभी वहाँ पे वेलकरी आके उसे पकड़ लेती है। एंड काजिरो उससे कहता है, शुक्रिया, तुमने इस लड़ाई को जीतने में मेरी बहुत ही मदद की। जिसके बाद वो वेलकरी काजिरो को लेके वहाँ से चली जाती है। एंड वही फिर गोल ब्रुएल्डा से कहती है, ब्रुएल्डा, आखिरकार हम एक लड़ाई को जीत ही गए। तो वही ब्रुएल्डा उससे कहती है, हम इतने जल्दी खुश नहीं हो सकते, हमें अभी और 6 लड़ाइयों को जीतना है। फिर इसके बाद से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ज्यूस अपने घर पे आराम से बैठ के चाय पी रहा होता है। तो वही लॉर्ड शिवा ज्यूस से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इस लड़ाई में मुझे भेजो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। वही फिर ज्यूस कहता है, आप सही हो, अगर मैं आपको उस लड़ाई में भेजता तो आप जरूर जीत जाते, लेकिन अभी जो हो गया हम उसे नहीं बदल सकते। और अभी मुझे ये तो पता चल गया कि हमें इन ह्यूमन को हल्के में नहीं लेना है। तो अभी अगली लड़ाई में और एक ग्रीक गॉड जाने वाला है, क्योंकि हमें पोसाइडन का बदला लेना है। अभी कुछ भी हो जाए हम उन ह्यूमन से नहीं हारेंगे। लेकिन ज्यूस की ये बात सुन के लॉर्ड शिवा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उनका अगली लड़ाई में जाने का मन होता है। तो फिर ज्यूस लॉर्ड शिवा से कहता है, लॉर्ड शिवा, आप बस एक फाइट के लिए रुक जाओ, क्योंकि हमें उन ह्यूमंस को दिखाना है कि हम ग्रीक गॉड्स किसी से कम नहीं है। फिर इसके बाद से शिफ्ट होता है और हम देखते कि गोल ब्रुएल्डा को ढूंढ रही होती है और तभी उसे ब्रुएल्डा हेरमस के साथ दिखाई देती है। गोल जल्दी से भागते हुए ब्रुएल्डा के पास जाती है और उससे पूछती है, तुम हेरमस के साथ क्या बात कर रही थी? बट ब्रुएल्डा उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से जाने लगती है। फिर इसके बाद हम हेमडल को देखते हैं, जहाँ पे हेमडल कहता है, तो अभी तक हमने देखा है कि 2 फाइट गॉड जीत चुके हैं और 1 फाइट ह्यूमन जीत चुके हैं। एंड जो अगले फाइट में जो ह्यूमन आने वाला है उसने गॉड से कहा है कि वो इस फाइटिंग रिंग को लंदन के जैसा बनाए और गॉड्स ने उसकी इस रिक्वेस्ट को मान ली है। तो अभी हम हमारे ह्यूमंस के तरफ से चौथे फाइटर को बुलाने वाले हैं। तो अभी जो ह्यूमन आने वाला है उसने 1888 में लंदन में दहशत मचा के रखी थी। उसने उस जमाने में कई सारे लोगों को मारा है, उसने कई सारी चोरियां की है और उस पर्सन को वहाँ पे जैक द रिपर के नाम से जाना जाता है। तो उसे वहाँ पे देख के ह्यूमंस कहते हैं, क्या मजाक है, एक चोर हमारे तरफ से लड़ने वाला है। एंड वही लोकी उस ह्यूमन को देख के समझ जाता है कि ब्रुएल्डा ने किस रीजन से उस ह्यूमन को इस फाइट में उतारी है। अब इसके बाद हेमडल कहता है, तो गॉड्स की तरफ से इस चौथे फाइट के लिए हम उस गॉड को बुलाने वाले हैं, जिसे सन ऑफ ज्यूस भी कहा जाता है। वो गॉड बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो एक ग्रीक गॉड है, जिस वजह से उसकी नसों में ज्यूस का खून बहता है। और उस महाशक्तिशाली गॉड का नाम है हरक्यूलिस। और हरक्यूलिस को वहाँ पे देख के सारे गॉड्स बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो वही फिर हेमडल कहता है, तो अभी समय हो चुका है कि हम हमारी रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक की 4th फाइट को शुरू करते हैं। एंड वही सारे ह्यूमंस और सारे गॉड्स इस फाइट को देखने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक का सीजन 1 एंड होता है। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।